नमस्कार आप सभी को। मैं वीरेंद्र शर्मा। आप सभी को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का टॉपिक है कृष्ण भक्ति शाखा। इससे पहले भक्ति काल में संत काल, सूफी काल, राम भक्ति शाखा कंप्लीट हो चुका है और आज कंप्लीट करेंगे कृष्ण भक्ति शाखा। आप लोग यदि पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज देखेंगे कि कृष्ण भक्ति शाखा हिंदी साहित्य में कहाँ से आया, कैसे आया, कौन थे, किसने सबसे पहले वर्णन किया है और कृष्ण भक्ति, कृष्ण के प्रति पद कहाँ मिलते हैं और शुद्धाद्वैतवाद को समझेंगे और फिर इसके बाद सूरदास पे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए तो लेट ना करते हुए कृष्ण भक्ति शाखा। आज क्या है टॉपिक? कृष्ण भक्ति शाखा। तो कृष्ण भक्ति शाखा, तो पहले ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि कृष्ण शब्द, जो कृष्ण पद आया, कृष्ण शब्द आया तो कहाँ पे आया है। तो ये हमारे ऋग्वेद में वर्णन है। कहाँ? हमारे ऋग्वेद में वर्णन है कि कृष्ण के नाम पे, मतलब कृष्ण भगवान के पद मिलता है किसमें? तो ऋग्वेद में। कहाँ? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में मिलता है। वो भी कब? ये क्योंकि ये जो पूछा गया नेट में, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक, कृष्ण के पद मिलता है कहाँ? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में मिलता है 8वें मंडल। 8वें मंडल मतलब 8वें मंडल या तो अध्याय कह लें, 8वें मंडल में। ठीक है, 8वें मंडल में मिलता है। और कितने नंबर सूक्त में? तो 85 नंबर। कितने? 85 नंबर सूक्त में। ठीक है, सूक्त को आप लोग इस तरह समझ लीजिए मोटा मोटी में कि पद, ठीक है, पद के रूप में मान लेते हैं। तो कितने नंबर? 85 नंबर में। ठीक, कौन सा अध्याय में? तो 8वें मंडल में। ठीक है, 8वें मंडल में ऋग्वेद में मिलता है। तो कृष्ण के पद, कृष्ण के बारे में पद लिखा गया कहाँ? ऋग्वेद में लिखा गया है। ठीक है, ऋग्वेद में मिलता है। केवल नंबर में? 8वें मंडल में मिलता है। और कितने नंबर सूक्त में? तो 85 नंबर में। ये आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, ये जो, और हाँ, जब कृष्ण का बात है तो राधा तब भी बात आ जाएगा। तो राधा का वर्णन सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो राधा, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में राधा का वर्णन नहीं है। ठीक है, ऋग्वेद में राधा का वर्णन नहीं है। तो सबसे पहले राधा का वर्णन जहां मिलता है, ठीक है, राधा का वर्णन सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो गाथा सतसई। ठीक है, गाथा सतसई रचना है एक हाल कवि का। ठीक है, गाथा सतसई या तो गाथा सतसई नाम है। ठीक है, क्या है? दोनों नाम है, गाथा सतसई कह सकते हैं या तो सप्तसती कह सकते हैं। ठीक है, दोनों कह के जो भी कहें। तो गाथा सतसई की रचना कौन है? तो हाल है। ठीक है, कौन? हाल कवि है। हाल कवि नाम है क्या? हाल कवि है। और ये क्या लिखते थे? तो प्राकृत भाषा में रचना है। कौन सा भाषा में? प्राकृत भाषा में। ठीक है, तो यदि पूछ दे कि, जैसे जब पूछ सकता है कि कृष्ण के पद सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो पूछ भी सकता है ना कि राधा का वर्णन सबसे पहले कहाँ मिलता है। तो कहाँ मिलता है? तो गाथा सप्तसती में मिलता है। ठीक है, सतसई में, सप्तसती में मिलता है। ठीक है, इसका सप्तसती के जगह एक और भी मिलता है। क्या मिलता है? सतसई के जगह सप्तसती। हाँ, सप्तसती में मिलता है। ठीक है, तो गाथा सतसई या सप्तसती। ठीक है, गाथा सतसई या सप्तसती दोनों नाम है, याद रखिएगा। कौन सा कवि? तो हाल कवि का। ठीक है, और कौन सी भाषा में रचना? ये प्राकृत भाषा में, याद रह जाएगा। राधा का वर्णन सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो हाल की रचना है। हाल कवि की रचना कौन है? गाथा सतसई में। और कृष्ण के वर्णन कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद मिलता है। किसमें? 8वें मंडल में। कितने नंबर सूक्त में? तो फिर ये 85 नंबर में। अब यहां तक समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं। अच्छा, जो कृष्ण भक्त कवि हुए हैं, जो कृष्ण जो लिख रहे हैं, जो कृष्ण की रचना जितना भी पढ़ेंगे हम लोग, इसका आधार है क्या? आधार मतलब जो कहाँ से लिया है, वो सब कहाँ से। एक होता है ना कि जैसे मान लेते हैं कि अभी एक रचना करेंगे किस पे? राम भगवान पे या तो कृष्ण पे। ठीक है, तो लेकिन कोई भी तो एक रचना का आधार होना चाहिए ना। तो वो जो आधार होता है जिसको हम सॉरी, हाँ, क्या कि बता रहे थे कि जो कृष्ण भक्त कवि हुए उस सब का आधार कहाँ क्या हुआ? आधार मतलब कोई एक रचना को मान के, जैसे क्या हुआ? तो वो भागवत पुराण, महापुराण, क्या भागवत महापुराण आधार हुआ। आधार क्या हुआ? कृष्ण भक्त कवि का क्या? कृष्ण भक्त कवि का आधार ग्रंथ क्या है? आधार ग्रंथ क्या है?
तो आधार ग्रंथ है भागवत महापुराण, ठीक है, भागवत महापुराण, ठीक। कौन है? भागवत महापुराण है। तो याद रखिएगा कि कृष्ण, जितने कृष्ण कवि हुए, चाहे आज लिखे चाहे कल लिखे, ठीक है, जो पहले लिख रहे थे, वो उसका आधार ग्रंथ क्या था? तो भागवत महापुराण, ठीक है। यही कहीं भागवत महापुराण, इसमें कृष्ण का वर्णन मिलता है, ठीक है, 10वां अध्याय में, तो वहीं से उठाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। अब आते हैं हम लोग अपना शुद्ध अद्वैतवाद में, ठीक है। तो आप लोग जैसे जानते होंगे, पहले जब वो संत का पढ़ा रहे थे भक्ति काल में ही, जो नहीं वीडियो देखेंगे तो आप जाके देख लीजिएगा, संत का, सूफी का, रामभक्ति शाखा, तो उसमें हम संत काल में बताए थे अद्वैतवाद, ठीक है। जस्ट अद्वैतवाद की ही तुलना में इसको समझेंगे, ठीक है। तो क्या है? शुद्ध द्वैतवाद। शुद्ध क्या है? शुद्ध द्वैतवाद। तो शुद्ध है, द्वैत मतलब दो, ठीक है, दोनों में एक शुद्ध है, ठीक है। अब देखें किसके बारे में बात हो रहा है। सो इसका प्रचारक कौन थे? शुद्ध द्वैतवाद के प्रचारक कौन थे? तो बल्लभाचार्य। कौन थे? बल्लभाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद के प्रचारक कौन थे? बल्लभाचार्य। किंतु इस दर्शन को सर्वाधिक बल मिला रुद्र संप्रदाय से। आप लोग बता चुके थे, हम पिछला क्लास में बताए थे कि दर्शन और संप्रदाय में अंतर क्या है। दर्शन एक सोच है, ठीक है, और उस सोच को जिसके द्वारा पूरा करते हैं उसको क्या कहते हैं? संप्रदाय, ठीक है। जैसे फिर से उदाहरण देख समझाता हूँ 1 मिनट के लिए। ये मैं सोचा, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्या आया कि एक यूनिवर्सिटी खोलेंगे, ठीक है, क्या एक यूनिवर्सिटी खोलेंगे, ठीक है, यूनिवर्सिटी खोलेंगे। लेकिन ये यूनिवर्सिटी सोचने से खुल जाएगा नहीं, तो उसके लिए क्या करें? बिल्डिंग बनाएंगे, जमीन किनेंगे, प्रोफेसरों का नियुक्ति करेंगे। तो ये जो कार्य जो कर रहे हैं, जिसके थ्रू हो रहा है, ठीक, किसके थ्रू? जमीन के थ्रू, बिल्डिंग के थ्रू, तो ये क्या है? ये संप्रदाय है, ठीक है। जो विचार है, जो विचार आया वो दर्शन है, और विचार को जो विचार को हम जिसके द्वारा पूरा करेंगे, ठीक, वो क्या हुआ? वो संप्रदाय हुआ। ऐसा समझ गए आप लोग? यदि अच्छा से डिटेल में समझना तो पिछले वीडियो ज़्यादा देख सकते हैं। हाँ, इस क्या बोलता है, इस दर्शन को सर्वाधिक बल मिला किससे? रुद्र संप्रदाय से मिला, जिसका प्रवर्तक कौन थे? विष्णु स्वामी थे। विष्णु स्वामी थे रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक, ठीक है, विष्णु स्वामी पहले। लेकिन ये बहुत पहले हुआ, लेकिन जितना ये रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी जितना नहीं बढ़ा पाए, उससे ज्यादा बढ़ाए कौन? बल्लभाचार्य ने ज्यादा बढ़ाए। इसीलिए कहीं कहीं नाम मिलता है बल्लभाचार्य का भी, ठीक है, बल्लभाचार्य का। अब चलिए आगे चलता है। यह एक वैष्णव संप्रदाय है, या क्या बोलता है? यह एक वैष्णव संप्रदाय है जो कृष्ण की पूजा आराधना करता है। अब वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव मतलब विष्णु, ठीक है, विष्णु भक्त, विष्णु के संप्रदाय। अब इसमें विष्णु के जगह में क्या? विष्णु के अवतार, विष्णु के जगह में इसने राम को ना लेके कृष्ण को लिया, ठीक है, किसने? कृष्ण को लिया, ठीक है, विष्णु के अवतार में राम को ना लेके कृष्ण को लिया, ठीक है। कृष्ण की पूजा करता है इसमें। शुद्ध द्वैतवाद मत में माया संबंध क्या बोलता है? शुद्ध द्वैतवाद में माया संबंध क्या है? संबंध रहित, माया संबंध रहित। अब याद आया, अद्वैतवाद में पढ़ाया था ना मैं, माया क्या चीज करता है, तो वही बोलता है कि शुद्ध द्वैतवाद में माया संबंध रहित नितांत शुद्ध ब्रह्म को जगत का कारण माना जाता है, ठीक है। अर्थात ब्रह्म का क्या? ब्रह्मा का या ब्रह्म का अलग सत्ता है, जो संपूर्ण क्या? संपूर्ण को, संसार को बनाते हुए भी उससे पृथक है। बोल रहा है कि चलिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं अच्छा से अपनी भाषा में, ऐसा आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। तो इसको क्या करेंगे, एक नया पहले पेज लेते हैं। मान लेते हैं कि एक यहां परमात्मा लिख देते हैं, ठीक है, परमात्मा, और ये साइड लिख देते हैं जीवात्मा। क्या? जीवात्मा, हाँ, जीवात्मा, परमात्मा और जीवात्मा। ये है क्या हो गया? ये परमात्मा हो गया और ये जीवात्मा। अब यही परमात्मा का बनाया हुआ है, ये क्या है? संसार है। क्या? संसार। ये परमात्मा का बनाया हुआ संसार है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें रहते हैं, ठीक है, संसार में ही हम लोग रहते हैं ना। अरे वो संसार किसके द्वारा बनाया हुआ द्वारा है? तो परमात्मा का बनाया हुआ है, ठीक है। जब परमात्मा का बनाया हुआ है ये संसार, तो ये मिथ्या हो सकता है जी? हाँ, मिथ्या नहीं है। तो इसका मतलब क्या? ये सत्य है, ये सत्य है। जब ये ईश्वर द्वारा बनाया गया है तो ये झूठा नहीं हो सकता है, ये सत्य। लेकिन अद्वैतवाद में हम लोग क्या करते थे कि संसार मिथ्या, अद्वैतवाद बोलता था, लेकिन शुद्ध द्वैतवाद में यही बोलता है कि संसार बोल सत्य है। सॉरी, हाँ, चलिए, बीच बीच में गला सूख जाता है।
परमात्मा और जीवात्मा, ठीक है। बोल रहा है कि अब सबसे शुद्ध द्वैतवाद, ठीक है, शुद्ध शुद्ध मतलब एक शुद्ध द्वैता, द्वैता मतलब दो विचारधारा आपको समझा दिए थे पहले ही। द्वैतवाद मतलब क्या होता है, शुद्ध, शुद्ध मतलब एक शुद्ध है, दो में से एक शुद्ध है, दो में से एक शुद्ध है, तो दो में से एक शुद्ध है, ठीक है। तो शुद्ध क्या है यहाँ, परमात्मा शुद्ध है, ठीक है, परमात्मा क्या है, शुद्ध है, परमात्मा शुद्ध रूप में है, जीवात्मा है, ठीक है। किससे शुद्ध है, तो जीवात्मा से शुद्ध है, ठीक है, परमात्मा, जीवात्मा से शुद्ध कौन है, परमात्मा। तो अब बोलते हैं कि ये जो परमात्मा बनाया संसार, ठीक है, संसार बनाया, संसार में कौन रहता है, तो हम लोग रहते हैं, जीवात्मा रहता है, ठीक है। जब जीवात्मा जब रहता है संसार में, संसार बनाया वो परमात्मा, तो परमात्मा यहाँ क्या है, यहाँ सत्य है। जब परमात्मा संसार बनाए तो वो झूठा कैसे हो सकता है, तो क्या है, यहाँ सत्य है, ठीक है। अब वही बोलते हैं कि अब यहाँ पे शुद्ध है, तो आप में क्या बात करता है कि यहाँ ईश्वर को हम लोग ज्ञान के माध्यम से नहीं पा सकते हैं। तो अद्वैतवाद में क्या चीज हम लोग ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को पा सकते थे, ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान जब पा लेते तो क्या होता, सट चक्र होता, सट क्या होता, रुकिएगा थोड़ा, हाँ, क्या होता कि जब ज्ञान पा लेते थे वो अद्वैतवाद में, तो क्या होता, सट चक्र के भेदन करके, सट चक्र को भेदन करके क्या करते थे, परमात्मा पा लेते थे। या तो फिर इस तरह कैसे था, ज्ञान को पाने के बाद परमात्मा पा लेते, मतलब खुद परमात्मा में मिल जाता था, लेकिन परमात्मा में मिल जाता था। लेकिन शुद्ध द्वैतवाद में यहाँ बिल्कुल उल्टा है। शुद्ध द्वैतवाद में क्या है कि परमात्मा यहाँ नहीं मिल सकते हैं, तो परमात्मा क्या करेंगे, परमात्मा खुश करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले पूजा पाठ करेंगे, क्या करेंगे, पूजा पाठ, ठीक है, पूजा करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, ठीक है, पूजा पाठ करेंगे। जैसे आज के समय क्या होता है, पूजा पाठ, नहा धो के पूजा पाठ किए, सुबह सुबह शाम शाम, ठीक है, पूजा आरती तारती दिखाए, तो पूजा पाठ, तो ये भगवान मतलब ये परमात्मा मतलब ईश्वर की इच्छा में है। इच्छा में क्या बोल, हमको वो अपना कृपा दृष्टि देगा कि नहीं, क्या देगा, अपना कृपा दृष्टि, अपना कृपा दृष्टि के अंदर लेगा कि नहीं, ठीक है, क्या है, अपना कृपा दृष्टि, अपना कृपा दृष्टि के अंदर लेगा कि नहीं, हाँ, कृपा दृष्टि के अंदर लेगा कि नहीं। ये किसका है, ये परमात्मा में है, ठीक है, परमात्मा के अंदर है। ये हम कितनों पूजा पाठ कर लें, क्या कितनों पूजा पाठ कर लेंगे, लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है, तो परमात्मा में डिपेंड करता है कि वो अपने कृपा अंदर के, हम अपने कृपा मतलब वो अपने अंडर हमको, अपने शरण में हमको लेंगे कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारे नहीं, लेकिन यही अद्वैतवाद में क्या था, उल्टा, कि जैसे ज्ञान को पाए इसके बाद ऑटोमेटिक परमात्मा में मिल गए, ठीक है, क्या करते हैं, ऑटोमेटिक परमात्मा में मिल गए। लेकिन यहाँ बिल्कुल नहीं, आप कितनों पूजा पाठ कर लें, लेकिन ये इच्छा सिर्फ परमात्मा के पास है कि आपको अपना शरण में लेंगे या नहीं लेंगे, ठीक है, अपना कृपा दृष्टि के अंदर रखेंगे कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए आपने। तो हम लोग का काम क्या है, तो पूजा पाठ करना, ठीक, पूजा पाठ करके क्या करना है, प्रश्न करना है, ठीक, क्या करना है, प्रश्न करना है, ठीक है, प्रश्न करना है, प्रश्न करना है, या तो करने की कोशिश करना है, ठीक, करना है, ठीक, प्रश्न करना है, किसको, तो परमात्मा को प्रश्न करना है, ठीक है, किसको करना है, परमात्मा को प्रश्न करना है, जिसने पूरा संसार बनाया है, ठीक है, जिसने हमको बनाया, कह सकते हैं हम लोग को। तो क्या करना है, शुद्धाद्वैतवाद में यही बोलता है कि ये सिर्फ आपका अंदर सिर्फ इतना है कि आप पूजा पाठ करते रहिए। ये भगवान पे डिपेंड करता है, परमात्मा पे डिपेंड करता है कि वो आपको अपना शरण में लेंगे या नहीं लेंगे। यहां तक समझ गए आप लोग। अच्छा, अब चलते हैं, फिर आगे बताते हैं। इसके बाद क्या बोलता है कि माया के समझ, यहाँ क्या अर्थात ब्रह्म का अलग सत्ता है, ब्रह्म का अलग सत्ता है, जीवात्मा और ब्रह्म अलग है, ठीक है, जो संपूर्ण संसार को बनाते हुए भी उसे पृथक है। क्या था यहाँ पे, जो संपूर्ण संसार को बनाया इसके बावजूद भी अलग है। देखे ना अभी क्या किया, यहाँ पे जो सब पूरा सृष्टि बनाया, क्या पूरा संसार बनाया इसने, ठीक है, लेकिन इसका एक अलग सत्ता है, अलग सत्ता है ना, सब चीज बना के हम लोग को बना के भी इसका अलग सत्ता है। अलग सत्ता इसलिए है कि वो अपने में हमको मिला नहीं रखते हैं, ठीक है, उनका अनुग्रह मतलब उनकी कृपा हुआ तो उनके अनुग्रह में हम लोग जा सकते हैं, ठीक है, अनुग्रह कृपा हुआ तब, अनुग्रह में, क्या, अनुग्रह में, ठीक है। चलिए आते हैं फिर, क्या है, इस मत का मानना है कि आत्मा जन्म नहीं लेती। इस मत का क्या मानना है, आत्मा जन्म नहीं लेती, इस मत का क्या मानना है, इस मत का मानना है कि आत्मा जन्म नहीं लेती है, ठीक है, आत्मा क्या है, जन्म नहीं लेती, वरन एक रूप से दूसरे रूप में ढलती है। जब जिस तरह हम लोग हिंदू धर्म में मानते हैं कि आत्मा, ठीक है, एक आदमी है ये, ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है,
ये मृत्यु हो जाती है तो इसके अंदर से आत्मा जो निकलती है वो किसी दूसरे रूप में, जन्म ना लेके किसी दूसरे रूप में, दूसरे जीव में ढल जाती है, दूसरे रूप में चला जाता है, ठीक है। लेकिन ये जन्म नहीं लेती, तो क्या है, आत्मा यहाँ नश्वर नहीं है, किसमें, शुद्ध अद्वैतवाद में, ये याद रखिएगा, ठीक है। आत्मा जन्म नहीं लेती है। अब इसमें पुष्टि मार्ग शुद्ध अद्वैतवाद के दर्शन को ही भक्ति में ढाला है। पुष्टि मार्ग पुष्टि मार्ग शुद्ध अद्वैतवाद के दर्शन को ही भक्ति में ढाला है। तो ये जो याद रखना, ठीक है। जो यहां बताए थे अभी कि ये जो पूजा पाठ करते हैं, क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इसी को क्या कह सकते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग कह सकते हैं पुष्टि मार्ग, ठीक है। हाँ, क्या कर सकते हैं, पुष्टि मार्ग, हाँ, क्या कह सकते हैं, पुष्टि मार्ग, हाँ, पुष्टि मार्ग मतलब पूजा अर्चना करना, ठीक है, वंदन करना, ये पुष्टि मार्ग करते हैं, ठीक है। किसके लिए, तो भगवान के अनुसरण में जाने के लिए, ठीक, क्या करते हैं, भगवान के अनुग्रह या तो अनुसरण के, ठीक है, अनुग्रह में जाने के लिए, अनुग्रह मतलब इसके छत्र छाया में जाने के लिए, किसके, भगवान के छत्र छाया में, भगवान की थी में समाने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। यहां तक समझ गए आप लोग। अब आते हैं हम लोग, अब क्या है, पुष्टि मार्ग शुद्ध अद्वैतवाद को, हाँ, पुष्टि मार्ग शुद्ध अद्वैतवाद के दर्शन को ही भक्ति में ढालता है, भक्ति को ही पुष्टि मार्ग कह सकते हैं ढालता है। अब वो पुष्टि का शाब्दिक अर्थ है पोषण। पुष्टि का शाब्दिक अर्थ क्या है, पोषण मतलब पालने वाला, पोषण मतलब पालने वाला, ठीक है। तो पालने वाला कौन है, हम लोग को पालने वाला कौन है, तो परमात्मा है, जो वहां बताए थे पिछले में, ठीक है। क्या है, परमात्मा है जो शुद्ध रूप है, क्या है, परमात्मा है जो कि यही परमात्मा है, जो कौन, परमात्मा है, लेकिन ये परमात्मा क्या है, तो ये परमात्मा शुद्ध रूप है, क्या है, शुद्ध रूप में है। परमात्मा क्या है जी, शुद्ध रूप में है। समझ गए आप लोग। यहाँ क्या है, जीवात्मा परमात्मा अलग है, लेकिन यही परमात्मा एक, मतलब कहते हैं जीवात्मा परमात्मा एक रह के भी अलग है, ठीक है। जिसने संसार दुनिया हम लोग बनाए, इसके बावजूद भी हम में से एक नहीं है, वो अलग है, ठीक है। और उसको हम लोग खुश करने के लिए क्या करते हैं, परमात्मा खुश करने के लिए पूजा पाठ करते हैं, आरती प्रश्न करते हैं, ठीक है, भोग लगाते हैं, ये सब क्या करते हैं, परमात्मा को खुश करने के लिए करते हैं। लेकिन ये परमात्मा के हाथ में कि वो खुश होंगे नहीं होंगे, ठीक है। अपने नॉर्मल भाषा में कैसे, परमात्मा के हाथ में वो खुश होंगे कि नहीं, अपनी कृपा दृष्टि दिखाएगा कि नहीं हमें, ठीक है, वो अपने अनुग्रह में हमें लेगा कि नहीं। लेकिन जो हम लोग पूजा पाठ सब चीज वो कर रहे हैं, वो क्या है, पुष्टि मार्ग है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। तो ये जो संसार बनाए क्या है, सत्य है, संसार मिथ्या नहीं है। परमात्मा क्या है, शुद्ध रूप है परमात्मा का, ठीक है, शुद्ध रूप है परमात्मा। लेकिन यही यहाँ क्या था, यहाँ डायरेक्ट ज्ञान पाओ और परमात्मा में विलीन हो जाओ, ठीक है, विलय हो जाओ डायरेक्ट, किसमें, अद्वैतवाद में। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा, ऐसा नहीं। चलिए, समझ गए होंगे। अब जितने नहीं समझेंगे तो हमको कमेंट कीजिएगा, आप लोग फिर से दोबारा हम अगला क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो ये लास्ट भक्ति काल का ये लास्ट क्लास है, इसके बाद रीति काल शुरू करेंगे। हाँ, अब क्या देखते हैं कि पुष्टि मार्ग शाब्दिक अर्थ पोषण होता है, मतलब पालने वाला, ठीक है। क्या पोषण मतलब पालने वाला। अब श्रीमद् भागवत में ईश्वर के अनुग्रह को पोषण कहा गया। क्या बोलता है, श्रीमद् भागवत में ईश्वर के अनुग्रह को क्या कहा है, पोषण कहा गया। अनुग्रह मतलब पोषण, ठीक है, जिससे कि यहाँ पे बताया था, कहाँ पे, यहाँ पे देखो, अनुग्रह करते हैं, क्या अनुग्रह करते हैं भगवान, जो हम लोग को क्या अपने अनुग्रह में लेते हैं, इसी को क्या कहते हैं, पोषण, ठीक है, पुष्टि मार्ग कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे कहा गया, जो कि एक श्लोक था, पोषणम तदनुग्रह, ठीक है, अर्थात ईश्वर का अनुग्रह, कृपा ही पोषण अर्थात कल्याण करने वाला है। अनुग्रह वो अपने अनुग्रह में लेंगे तब तो हम लोग को कल्याण होगा, यही बात बोले, ठीक है। यहां तक समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे चलते हैं कि पुष्टि मार्ग बल्बाचार्य, क्या पुष्टि मार्ग क्या है, पहले ये देखिएगा, ठीक है। पुष्टि मार्ग बल्बाचार्य ने क्या बोला, पुष्टि मार्ग बल्बाचार्य के द्वारा प्रतिपादन, क्या मतलब लाया गया है, प्रतिपादन किया गया है, प्रवर्तक मानते हैं उसका, ठीक, इसको बल्बाचार्य को। पुष्टि मार्ग के अंतर्गत तीन बातों को ध्यान में रखा गया है, तीन बातों को क्या बोल, मानव को तीन तरह से डिवाइड किया, तीन तरह से बांटा है, ठीक है। मानव को मतलब इंसान को कितने भागों, तीन भागों में, ठीक है। तो एक है मर्यादा जीव, ठीक है, दूसरा प्रवाह जीव और पुष्टि मार्ग जीव। मर्यादा जीव कहते हैं कि ये कितना, कहते हैं यदि कोई मान लेते हैं कोई घर की स्त्री है, वो पहले के अनुसार, हम तो ऐसे नहीं है मानने वाले, क्या पहले के अनुसार क्या वो हमेशा घूंघट लगाई रहती है, क्या हमेशा घूंघट लगाई रहती है, अपना बड़े भाई जिसको भैंसुर कहते हैं, पहले के ख्यालात के औरतों कहते हैं उसके सामने नहीं निकलती है। तो ये क्या है, हम लोग क्या कहते हैं, कितने मर्यादा घर की है। तो ये जो मर्यादा घर की है, मतलब जो वेद
जो वेद पुराण लिखा है उसके अनुसार चल रही है, ठीक है, वेद पुराण के अनुसार चल रही है, तो इसको क्या कहें, मर्यादा हुआ। तो वही बोलता है वेद विविध, ठीक है, विविध क्रम अनुसार तक करना था ज्ञान प्राप्ति, मतलब ये सब छोड़ो, ठीक है, जितना हम बोले वो समझ लेना क्या है मर्यादा जीव किसको कहते हैं, बोल वेद पुराण, ठीक है, इस सब के अनुसार चलने वाले को क्या कहते हैं, मर्यादा जीव, ठीक है, जो मर्यादा में रहे। लेकिन परवाह जीव क्या है, तो परवाह जीव कहते हैं कि अभी अभी बड़ा खराब समय आ गया, अभी बहुत खराब समय आ गया है, क्या इसमें क्या होता है, बच्चे बिगड़ जा रहे हैं, जो अभी समय चल रहा है इसमें क्या है, बच्चे बिगड़ जा रहे हैं, बच्चे अलग रास्ता भटक जा रहे हैं, पढ़ाई छोड़ के, नौकरी लेने छोड़ के क्या करते हैं, अलग मान लेते हैं कि आजकल के उदाहरण को देखते हुए कि लड़का लड़कियों में भाग जाते हैं, तो लड़की भाग जाते हैं वो, तो ये क्या है, प्रवाह जीव है, क्या चीज है ये, प्रवाह जीव। प्रवाह जीव उसको कहते हैं जो मतलब भोग विलास में डूब जाता है, क्या भोग विलास में डूब जाता है, ठीक है, भोग विलास में क्या होते हैं, डूब जाते हैं, तो ये क्या प्रवाह जीव आ गया, ठीक है। अब बोलते हैं पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग वो है, पुष्टि मार्ग क्या है, जो हम लोग कहते हैं अभी जो बताए थे, पुष्टि मार्ग क्या है, भक्ति अनुसरण करना, ठीक है। भागवत क्या है, भगवान के अनुग्रह से जो भक्ति उत्पन्न होती है, भगवान के अनुग्रह से मतलब जो इस परमात्मा है उसके उनकी कृपा से जो भक्ति उत्पन्न होती है हमें, वह पुष्टि भक्ति कहलाती है। क्या चीज होता है कि भगवान के अनुग्रह, भगवान की कृपा से जो भक्ति उत्पन्न होती है, ठीक है, वह पुष्टि मार्ग कहलाती है। समझ गए, यहाँ ऐसा क्या, ऐसा भक्त भगवान के स्वरूप दर्शन के अतिरिक्त तो और किसी वस्तु के लिए प्रार्थना नहीं करता। अरे वो ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो भगवान के सिवा किसी दूसरे के साथ मतलब किसी दूसरे दर्शन या तो किसी दूसरे मत किसी दूसरे के लिए प्रार्थना बिल्कुल नहीं करता, ठीक है। तो किसके लिए करता, भगवान। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो भगवान ने कृपा किया उस पर, ठीक है, अपने कृपा किया, ठीक है, अपने अनुग्रह में रखा, तो वो भक्ति उत्पन्न हुआ उसके अंदर से। अब श्योर सी बात है, मान लेते कि एक कोई व्यक्ति जो हमको इतना अच्छा मान रहा है, सब चीज खिला पिला रहा है, मान रहा है, और हमारा हर एक चीज उससे रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है, तो हम उसका मानेंगे कि दूसरा मानेंगे किसी, बताइए, नहीं ना। तो इसी तरह सेम ही, ठीक है, भागवत के अनुसार, भागवत, ठीक है, भगवान के अनुग्रह से जो भक्ति उत्पन्न होती है वह पुष्टि भक्ति कहलाती है। क्या है, पुष्टि भक्ति कहलाती है। समझ गए होंगे, ऐसा भगवान के स्वरूप दर्शन से आता है। हाँ, अब बात आता है कि हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति कहाँ से वर्णन हुआ, ठीक है, हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति कहाँ से वर्णन हुआ, ठीक है, बोल हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति का वर्णन कहाँ से हुआ, ठीक है, पहले ये जानेंगे। क्या हिंदी साहित्य में, क्या हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति का वर्णन, ठीक है, कृष्ण भक्ति का वर्णन। तो भक्ति काल के, क्या भक्ति काल के कवि से पहले, मतलब जो भी हम भक्ति काल पढ़ रहे हैं तो उससे पहले क्या था, तो आदि काल था ना, आदि काल जैसे पढ़ लिए, उससे पहले क्या था, आदि काल। आदि काल मतलब आदि काल पुराने जमाने, ठीक है, पहले, बहुत पहले। तो आदि काल से क्या बोलता है, भक्ति काल के कवियों से पहले जयदेव, विद्यापति वही पदावली रचना कृतिता कृतिपता का, तो वे विद्यापति, और जयदेव को कौन, गीत गोविंद, ठीक, कौन, गीत गोविंद। तो जयदेव की रचना कौन क्या था, तो गीत गोविंद था, गीत गोविंद, और विद्यापति का पदावली था, पदावली। तो ये क्या बोल रहा है कि भक्ति काल के कवियों से पहले, भक्ति काल जयदेव, विद्यापति ने कृष्ण काव्य लिखे। तो जयदेव ने क्या लिखा, गीत गोविंद, विद्यापति ने क्या लिखा, पदावली लिखा क्या, कृष्ण भक्त कवियों के ऊपर कुछ दर्शन एवं संप्रदायों का प्रभाव पड़ा। अब ये सब जो लिखे, गीत गोविंद क्या है, इसमें कृष्ण को प्रति काव्य रचना लिखा है, जो कि थोड़ा ज्यादा ही अश्लील हो गया है, इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने बोलते हैं, और इसी का अनुसरण किसने कर लिया, गीत गोविंद का अनुसरण विद्यापति ने कर लिया अपना, फिर पदावली उसने रचना कर दिया, और यही पदावली रचना के कारण शुक्ल ने इसको कहते हैं कि आजकल के मतलब मैं भूल जा रहा हूँ एग्जैक्ट क्या था, आलोचक ये बोल रहे थे कि आजकल के कवियों का धार्मिक उन्माद हो गया, चश्मा सस्ता हो गया, याद आएगा मैं भी बोल दूंगा, ठीक है, बता दूंगा, याद नहीं आ रहा है। चलिए, अब यहाँ क्या है, अब जैसे कि अब भक्ति काल में बहुत से संप्रदाय हुआ और दर्शन हुआ, ठीक है, दर्शन आया। तो द्वैता द्वैतवाद, क्या द्वैता द्वैतवाद एक दर्शन है, ठीक, द्वैता द्वैतवाद दर्शन है जो सनकादिक संप्रदाय से इसको बल मिला, ठीक है, ये दर्शन है और ये संप्रदाय, ठीक है। तो द्वैता द्वैतवाद जो दर्शन है उसको बल किससे मिला, सनकादिक संप्रदाय से। द्वैता द्वैतवाद का कौन हुए इनका प्रतिपादन करने वाले, तो ठीक है, निम्बार्काचार्य। कौन हुए, निम्बार्काचार्य। कौन हुए, निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य हुए। और जो शुद्ध द्वैतवाद रुद्र संप्रदाय जिसको बल मिला, ठीक है, कौन हुए, तो बल्लभाचार्य भी पढ़ ही रहे ना,
वल्लभाचार्य। और सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास वेचुए, निकुंज बिहारी श्री कृष्ण के आराधना करते थे, जो निकुंज बिहारी कृष्ण है श्री कृष्ण की आराधना करते थे। याद रखिएगा किसका किसका कौन कौन है, ठीक है। द्वैता द्वैतवाद किसका है, निम्बार्काचार्य का है, ठीक है। शुद्ध द्वैतवाद किसका है, वल्लभाचार्य का है। सखी संप्रदाय किसका है, स्वामी हरिदास का है। अच्छा, ये जो निम्बार्काचार्य थे, यही निम्बार्काचार्य हैं जो क्या विष्णु भगवान, विष्णु का कह सकते हैं क्या, विष्णु का इसमें नहीं जगह लेके कृष्ण का लेते हैं, ठीक है। कृष्ण का सुदर्शन का अवतार माना जाता था। कौन, निम्बार्काचार्य ही कृष्ण के सुदर्शन का अवतार माना जाता था, ठीक है। और इसका एक और नाम भी था, सुदर्शन नाम था। क्या नाम था, सुदर्शन। हाँ, क्या नाम था इसका, तो सुदर्शन नाम था, ठीक है। आप लोग जान लीजिएगा क्या नाम था इसका, सुदर्शन नाम था, ठीक है। लिख ही देता हूं, सुदर्शन। क्या नाम था, सुदर्शन। तो इसलिए तो यदि एग्जाम में पूछ दे कि सुदर्शन का अवतार किसे माना जाता है, तो निम्बार्काचार्य को माना जाता है, ठीक है। और एक बात और कि इसमें, ठीक है, इसमें सिर्फ कृष्ण का आराधना ना करके, इसमें दो लोगों का आराधना किया गया। किसका, तो एगो कृष्ण का है और उसके साथ में राधा रानी का है। क्या, राधा रानी का, हाँ, राधा रानी का है। तो राधा रानी का है, कृष्ण का और राधा का है, कृष्ण और राधा का है, ठीक है। तो कृष्ण, जैसे भी हम लोग भी नाम लेते हैं, तो कृष्ण का सिर्फ नाम नहीं लेते हैं, राधा कृष्ण बोलते हैं, राधा कृष्ण बोलते हैं ना। तो इसीलिए राधा और कृष्ण का लिया है। द्वैता द्वैत, दो, क्या, दो, द्वैता द्वैत, दो, तो कौन दो, एक और दो, यही दोनों का बात कर रहे हैं, ठीक है। और शुद्ध द्वैतवाद में भी बता ही दिया, एक्सप्लेन किया ही। शुद्ध द्वैतवाद में, ठीक है, शुद्ध है कौन, दोनों में से शुद्ध कौन है, तो एक परमात्मा शुद्ध है, वही बात कर रहे हैं। सखी संप्रदाय में सखी भाव से उपासना करते हैं इसमें, ठीक है, कृष्ण को सखी मान के। चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्या है, पांचवां गौड़ीय संप्रदाय। क्या है, पांचवां गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। अब ये बता दीजिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहाँ के थे, तो ये बंगाल के थे, ठीक है, बंगाल के थे। ये कहाँ के थे, तो ये बंगाल के थे। गौड़ीय संप्रदाय कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। ये चैतन्य महाप्रभु कहाँ के थे, तो बंगाल के। इनका एक मंदिर भी कह सकते हैं कि बंगाल में है, ठीक है, बहुत विख्यात है। मैं नहीं गया हूं कभी, लेकिन सुना जरूर हूं, ठीक है। तो गौड़ीय संप्रदाय कहाँ का, बंगाल के चैतन्य महाप्रभु द्वारा हुआ, ठीक है। और दार्शनिक सिद्धांत, इनका जो दार्शनिक सिद्धांत था उसका क्या है, अचिंत्य भेदाभेद, ठीक है, अचिंत्य भेदाभेद। अब चलते हैं, अब देखते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश था। कौन थे, हित हरिवंश, जो कहाँ, वृंदावन में रहने वाले थे। और ये भी याद रखिएगा, ये क्या करते हैं, कृष्ण के वंशी का अवतार कहलाते हैं। कौन, कृष्ण, ये कृष्ण के वंशी का अवतार माने जाते हैं। कृष्ण का वंशी, कृष्ण के वंशी मुरली थे ना, कृष्ण का वंशी मुरली था इस तरह, तो क्या थे, ये कृष्ण का वंशी का अवतार कौन माने जाते थे, तो हित हरिवंश, ठीक है, हित हरिवंश, बंसी का हित हरिवंश हंस से ले लेना, ठीक है, याद रह जाएगा। ये राधा का स्थान सर्वोच्च। अभी ये क्या करते थे कि ये कृष्ण से ऊपर किसको रख दिए थे, कृष्ण से ऊपर रख दिए थे राधा को, ठीक है, राधा को, कृष्ण से भी ऊपर राधा को मानते थे। किसने, तो हित हरिवंश ने, ठीक है, हित हरिवंश। अब देखते हैं कि आगे, ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, अब आते हैं आचार्यों पे, ठीक है, आचार्यों पे, लेखकों पे, कवियों पे, ठीक है। तक कोई भी पहले भक्ति काल में कोई एक आचार्य कुछ भी दर्शन प्रतिपादित करते थे, या तो दर्शन प्रवर्तन करते थे, या तो फिर कोई रचना करते थे, तो उस समय क्या होता था, एक जैसे अभी मान लेते हैं कि अभी आप प्रोफेसर बनेंगे, उससे पहले क्या होगा, आपका एग्जाम लेगा, नेट लेता है ना, NTA नेट लेगा, ठीक है, नेट होगा, नेट पास करेंगे, इसके बाद ही आप बन सकते हैं। इसके बाद फिर PhD जरूरत पड़ता है, ठीक है, PhD जरूरत पड़ता है। तो ये क्या है, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मतलब आपका योग्यता देखता है कौन, ये कि आप उस बनने लायक हैं कि नहीं। सेम यही प्रस्थानत्रयी करता है। क्या करता है प्रस्थानत्रयी, ये उस समय आचार्यों का योग्यता चेक करता था, ठीक है, क्या योग्यता, हाँ, योग्यता चेक करता था, ठीक है, क्या योग्यता चेक करता था, उसमें योग्यता चेक करता था, ठीक है। प्रस्थानत्रयी उसको कहते हैं जिस आचार्यों का, जिस विद्वान को भगवत गीता पूरा याद हो गया हो, क्या भगवत गीता पूरा याद हो गया हो, उपनिषद का पूरा ज्ञान हो उसके पास, ब्रह्मसूत्र का पूरा ज्ञान हो, ठीक है, ये तीनों चीज का ज्ञान जिस व्यक्ति, जिस आचार्य के पास आ गया, ठीक है, वो क्या हो गया, वो रचना कह सकते हैं, कर सकते हैं, कोई भी मत अपना प्रतिपादित कर सकते हैं, ठीक है, अपना कोई भी दर्शन दे सकते हैं। तो उसमें क्या था योग्यता, क्या था
प्रस्थान त्रयी कहते हैं, ठीक है। ये चीज जांच होता था पहले, क्या प्रस्थान त्रयी, इसको आता है क्या, क्या चीज जरूरत था, तो भगवत गीता का पूरा ज्ञान होना चाहिए, उपनिषद का पूरा ज्ञान होना चाहिए, और ब्रह्मसूत्र का था। भगवत गीता के आप लोग जानते हैं कि महायुद्ध जब महाभारत में हो रहा था, उसमें युद्ध में तो कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, वही श्रीमद् भगवत गीता में संकलन है, ठीक है, उपदेशों का, जो कि प्रसिद्ध है। इसमें क्या भगवत गीता का, हाँ, ये चीज क्या हो रहा था, तो वही बता दिया था कि युद्ध के बीच में, युद्ध किसके बीच में, तो कौरवों और पांडवों के बीच में हो रहा था महाभारत में, ठीक है। भीष्म पर्व, ठीक है, क्या भीष्म पर्व का अंग है इस भगवत गीता कह सकते हैं। अच्छा, उपनिषद, उपनिषद कहते हैं हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है, ठीक है, श्रुति धर्म ग्रंथ है। ब्रह्म जीव जगत का ज्ञान पाना उपनिषद के मूल शिक्षा है, ठीक है। अब ब्रह्मसूत्र ये वेदांत को पूर्णतः तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया। वेदांत जो होता है ना, वेदांत को अच्छी तरह से किस में प्रस्तुत किया गया है, तो ब्रह्मसूत्र में, ठीक है। अच्छा, उपनिषद तो नहीं समझ में आया होगा आप लोग, उपनिषद वो है, ठीक है, उपनिषद क्या है, उपनिषद वो पुराणों को समझने के लिए, ठीक है, पुराण को समझने के लिए, वेद को समझने के लिए जो रचना लिखा गया उसको क्या कहते हैं, उपनिषद, ठीक है। समझ गए आप लोग। तो ये सब चीज का ज्ञान होगा, उस इंसान कोई दर्शन दे सकता है, कोई मत दे सकते हैं, ठीक है, कोई संप्रदाय खड़ा कर सकता है, किसका, प्रस्थानत्रयी का ज्ञान होने पर। यदि प्रस्थानत्रयी की बात आवे तो क्या किस चीज का ज्ञान होना चाहिए, तो भगवत गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का, उपनिषद का और ब्रह्मसूत्र का। चलिए, ठीक है, यहां समझ गए आप लोग। अब देखते हैं क्या बोलते हैं कि कृष्ण का सर्वप्रथम बार उल्लेख ऋग्वेद के प्रथम मंडल में हुआ, ठीक है। आपको बता ही दिए थे कि ऋग्वेद का किसमें हुआ था, ऋग्वेद के प्रथम मंडल में नहीं, 8वें मंडल में हुआ था। कितना, 8वें मंडल में, ठीक है, क्या 8वें मंडल में हुआ था, प्रथम नहीं 8वें मंडल में हुआ था। चलिए, अब आते हैं कि प्रमुख कवि और संस्थापक आचार्य, ठीक है, क्या कौन कौन हुए। तो बल्लभाचार्य शुद्धद्वैतवाद पढ़ रहे हैं, तो अभी बल्लभाचार्य को देखेंगे पहले, ठीक है। तो बल्लभाचार्य, ठीक है, इसका सबसे पहले देखेंगे जन्म कब हुआ था, तो 1478 ईस्वी में, ठीक है। और एक और कवि के आचार्य का जन्म हुआ था सूरदास का, ठीक है, सेम 1478 में उनका भी। लेकिन सूरदास से 10 दिन के बड़े थे कौन, बल्लभाचार्य। 10 दिन के बड़े कौन थे, तो 10 दिन के बड़े थे कौन, बल्लभाचार्य, ठीक है, याद रहेगा। इन्हें अग्निकुंड से उत्पन्न माना। अब इसको एक मान्यता है कि ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ था। अग्निकुंड क्या है, तो जब अगुग करते हैं तो ये आग जलाते हैं, उसमें ओम स्वाहा स्वाहा करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, अग्निकुंड है ना, तो वहीं से उत्पन्न माना जाता है किसको, बल्लभाचार्य को, ठीक है। बल्लभाचार्य को उत्पन्न कहां से माना जाता है, जन्म कहां माना जाता है, तो अग्निकुंड से, ठीक है। जो अग्निकुंड को, और उसको क्या कहते हैं, भगवान के मुखाग्नि, भगवान के लिए जलाते तो मुखाग्नि उसको कहते हैं। मुखाग्नि का स्वरूप वैश्वानर का अवतार माना जाता है, वैश्वानर का अवतार माना जाता है। क्या वैश्वानर का अवतार किसको माना जाता है, तो वैश्वानर का अवतार माना जाता है बल्लभाचार्य को, ठीक है। ये सब अवतार कौन कौन किससे माना जाता है, ये याद रखिएगा कम से कम, ठीक है, भूलिएगा नहीं आप लोग। तो वैश्वानर का अवतार कौन माना जाता है, बल्लभाचार्य, ठीक है। और जन्म कब हुआ था, 1478 में, 1478 में जन्म हुआ था। और कहाँ, चंपारण, चंपारण ये बिहार का चंपारण नहीं है, ठीक है, ये चंपारण कहीं मिलता है और कहीं चंपा मिलता है, ठीक है, कहीं चंपारण और कहीं चंपा। तो चंपारण ये काशी के पास है, कहाँ, काशी वाराणसी जिसको कहते हैं, काशी के पास है, ठीक है। और समकालीन, ये बल्लभाचार्य किनके समकालीन थे, तो जब कह सकते हैं सूरदास उस समय थे, दोनों एक ही साल में, एक ही 10 दिन के छोटे बड़े थे, तो उस समय सिकंदर लोदी और बाबर के समकालीन थे। सिकंदर कौन, सिकंदर लोदी की बात हो रहा है, ठीक है, सिकंदर लोदी की बात हो रहा है, वो विजेता सिकंदर नहीं, ठीक है। तो सिकंदर लोदी थे। अब इनके 2 पुत्र थे कौन, गोपीनाथ और विठलनाथ, ठीक है, गोपीनाथ और विठलनाथ, गोपीनाथ और विठलनाथ कौन हुए, गोपीनाथ और विठलनाथ। अब आप लोग देखिए मैसेज, इनके पुत्र का नाम क्या था विठलनाथ का, ठीक है, ये तो मैं आगे बताऊंगा ही। तो अब इन जो बल्लभाचार्य ने रचना किया, कितने 3 रचना किया, एक पूर्व मीमांसा भाष्य किया, कौन, पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, और तीसरा तद्विदीप निबंध। अब जो पूर्व मीमांसा भाष्य है वो तो याद रखिएगा, लेकिन उत्तर मीमांसा भाष्य आप लोग को जरूर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उत्तर मीमांसा भाष्य में यह प्रस्थानत्रयी का एक भाग है, क्या है, प्रस्थानत्रयी का एक भाग ब्रह्मसूत्र का भाष्य है, कह सकते हैं, ठीक है, क्या है, प्रस्थानत्रयी का एक भाग ब्रह्मसूत्र का भाष्य, ठीक है। ये क्या है, प्रस्थानत्रयी का एक भाग है। और याद रखिए उत्तर मीमांसा को ही ये बल्लभाचार्य ने क्या किया था, अधूरा रख दिया था। इसको पूरा कौन किया था, तो विठलनाथ पूरा किया था, ठीक है, विठलनाथ ने। विठलनाथ कौन थे, तो बल्लभाचार्य के पुत्र थे विठलनाथ। तो विठलनाथ ने के द्वारा पूरा किया गया कौन सा पुस्तक है, इनके कौन सा रचना है, तो उत्तर मीमांसा भाष्य, ठीक है। और यही रचना है जो इसका नाम एक अनुभास भी कहते हैं। क्या नाम है इसका, एक अनुभास। क्या नाम है इसका, अनुभास भी नाम है। क्या है नाम, अनुभाष्य, ठीक है, अनुभाष्य।
अनुभाष इसका नाम है, ठीक है। तो आप देखिए कि वल्लभाचार्य ने कौन से पुस्तक, कौन से रचनाओं को अधूरा छोड़ दिया था, तो उत्तर मीमांसा भाष्य। उत्तर मीमांसा भाष्य को किसने पूरा किया, तो विट्ठलनाथ ने, ठीक है। उत्तर मीमांसा भाष्य का प्रस्थानत्रय का एक भाग माना जाता है, ठीक है, जो ब्रह्मसूत्र का भाष्य है। अब इसका अनुभाष्य एक नाम है, ठीक है। एक कौन है, तत्वदीप निबंध। एक रचना कौन है, तत्वदीप निबंध है। एक रचना कौन सा है, तत्वदीप निबंध है, ठीक है। आप लोग समझ गए यहां तक। अब चलते हैं, अच्छा ये जो एक बात और इसमें कि उत्तर मीमांसा भाष्य ही है, ठीक है। उत्तर मीमांसा भाष्य में ही ये शुद्ध द्वैतवाद के दार्शनिक आधार है, ठीक है, दार्शनिक ग्रंथ है। कौन, ये शुद्ध द्वैतवाद को, जो शुद्ध द्वैतवाद, क्या, शुद्ध द्वैतवाद, ठीक है, शुद्ध द्वैतवाद का जो दार्शनिक ग्रंथ है, क्या है, दार्शनिक ग्रंथ। कौन है दार्शनिक ग्रंथ, कौन है दार्शनिक ग्रंथ, तो ये उत्तर मीमांसा भाष्य, ठीक है। कौन है दार्शनिक ग्रंथ, उत्तर मीमांसा भाष्य, ठीक है। यहां तक समझ गए आप लोग। अब वल्लभाचार्य क्या किए, जो वल्लभाचार्य का ऐसा मत था कि जो पुष्टि मार्ग है उसको आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, सेवा पानी भगवान की कृपा आगे बढ़ाया जाए, लेकिन वो तो कर नहीं पाए। तो कौन, उसके पुत्र उस जम आए, उसके पुत्र आगे आए। तो अब जो वल्लभाचार्य ने क्या किया, वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद संप्रदाय दर्शन चलाया, ठीक है। अब इसी ने वल्लभ संप्रदाय भी स्थापना किया था, किसने, वल्लभाचार्य ने। तो वल्लभ संप्रदाय में ही अष्टयाम मतलब 8 पहर का, ठीक है, अष्टयाम क्या, 8 पहर का सेवा करता था, 8 पहर का सेवा होता था, ठीक है, किसमें, वल्लभ संप्रदाय में होता था, ठीक है। ध्यान से, इसमें नोट नहीं किया हूं मैं, एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं कि वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचार्य ही वल्लभ संप्रदाय स्थापना किया था, ठीक है, अपने नाम से ही है वल्लभ संप्रदाय। तो वल्लभ संप्रदाय क्या हुआ, स्थापना किया था, उसमें से भगवान की मतलब सेवा होता था 8 पहर, क्या, 8 पहर। तो उसके लिए 8 पहर के लिए क्या किया, 8 पहर कौन कौन से, जैसे अभी भी भगवान का सेवा होता है ना, 8 पहर बड़ा बड़ा मंदिरों में देखेंगे आप लोग, तो 8 पहर सेवा होता है। क्या होता है, सुबह मंगलाचरण होता है, फिर श्रृंगार किया जाता है, फिर गवाल होता है, फिर राजभोग लगाया जाता है, फिर ठीक है, उत्थापन होता है, फिर भोग होता है, फिर संध्या आरती होता है, ठीक है, फिर शयन होता है। तो ये सब 8 गो होता है, क्या होता है, 8 गो, सब 8 प्रकार के 8, तो 8 गो भोग होता है, कह सकते हैं 8 प्रकार का सेवा होता है। तो उसी मत को आगे बढ़ाते हुए उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने, विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना किया था। किसका, अष्टछाप का स्थापना किया था, ठीक है। कब किया था, 1565 ईस्वी में। एकदम इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। अरे ये अभी तुरंत याद करा दूंगा, 1 मिनट में ट्रिक के साथ देखना, तुरंत आ जाएगा आप लोगों को। क्या है, 1565 ईस्वी में विट्ठलनाथ ने क्या चीज स्थापना किया था, तो अष्टछाप का, ठीक है, अष्टछाप का स्थापना किया था। इनकी स्थापना विट्ठलनाथ ने किया था, ठीक है। इसमें 4 कवि वल्लभाचार्य के और 4 कवि विट्ठलनाथ के रखे थे। ये क्या किए, 4 कवि, इसमें अष्टछाप में, अष्ट मतलब 8 छाप, ठीक है, अष्टछाप 8 कवियों का समूह, ठीक है, 8 कवियों के लिए 8 कवियों का समूह एक मंदिर बना था श्री पर्वत में, ठीक है। एक मान लेते ये पर्वत है, ठीक है, ये क्या है, पर्वत है। ये पर्वत में एक मंदिर बना था, ठीक है। ये पर्वत में क्या, श्री पर्वत मान लेते हैं, ये श्री पर्वत है, इसमें मंदिर बना। और इस मंदिर में, ठीक है, कीर्तन सेवा करने के लिए, क्या, कीर्तन करने के लिए अष्टछाप का स्थापना किया था, किसने, विट्ठलनाथ ने, ठीक, किसने, विट्ठलनाथ ने अष्टछाप का था। इसमें 8 कवियों था, उसमें से 4 क्या के लिए, अपने पिताजी के शिष्य को रख लिया, अपने पिताजी के शिष्य को, मतलब वल्लभाचार्य के शिष्य को रखा, ठीक है, वल्लभाचार्य के स्टूडेंट को रखा, ठीक, विद्यार्थी को रखा, और 4 वो अपना शिष्य को ले लिया। क्या कर दिया, वो 4 अपने शिष्य को लिए, ठीक है, 4 वो अपना शिष्य को ले लिया। क्या किया, 4 अपना शिष्य को ले लिया, हो गया जी, 4 4 + 8 हुआ। तो ये मंदिर में कीर्तन उर्तन करने के लिए रखा था, ठीक है। 8 कवियों का स्थापना किया था, किसने, विट्ठलनाथ। कब किया था, 1565 ईस्वी में किया था। तो इसने 4 कौन, एक शुरू पहला 4 गो है, ठीक है, 1 2 3 4। तो ये जो है इतना कवि, ये क्या है, इनके पापा का, वल्लभाचार्य के, ठीक है, वल्लभाचार्य के, ठीक है। और ये जो 4 1 2 3 4, ये जो 4 बच गए हैं, ये किसका है, विट्ठलनाथ के शिष्य है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, कौन विट्ठलनाथ का है, कौन वल्लभाचार्य का है। तो ये कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए पहला लेटर ले लेंगे, ठीक है। कुमारदास का क्या करेंगे, कुमारदास का के ले लेंगे, सूरदास का एस ले लेंगे, परमानंद दास का पी ले लेंगे, और कृष्णदास का के ले लेंगे, ठीक है। क्या होगा, KSP,
कौन एसपी के, ठीक है, कौन एसपी कौन एसपी कौन, ठीक है, एसपी कौन, पुलिस वाला एसपी, ठीक है, कौन एसपी कौन, कुमन दास, सूरदास, प्रमाण दास, कृष्णदास, ठीक है। इसी तरह सेम इसका सेम लेटर ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, गोविंद स्वामी गा के जी हो जाएगा, ठीक है, सी स्वामी सी हो जाएगा, चतुर्भुज स्वामी सी हो जाएगा और नंददास का एन हो जाएगा, ठीक है। तो के एस पी कौन, ठीक है, कौन एसपी कौन, तो इसको कहते हैं के एस पी जीसीसीएन 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 जीसीसीएन, ठीक है। इसे 2-4 बार देखिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला ट्रिक बना 4 गो, ये किसका है, ये किसका है, तो ये बल्लभाचार्य का है ना, बल्लभाचार्य का है। लेकिन ये जो जीसीसीएन बना ये किसका है, तो ये विठलनाथ का है, ठीक है, विठलनाथ का है। ये किसका है, विठलनाथ का है। याद रह जाएगा कौन है बल्लभाचार्य का, कौन विठलनाथ का। अच्छा, इसमें ये कुम्भन दास जो है इन्हीं का पुत्र था चतुर्भुज, सॉरी कहाँ चीज आ गया, चलिए ये चतुर्भुज दास कह सकते हैं, चतुर्भुज दास था, किनका पुत्र था, चतुर्भुज दास। तो कुम्भन दास के पुत्र थे कौन, चतुर्भुज दास। कुम्भन दास के पुत्र कौन थे, चतुर्भुज दास, ठीक है, चतुर्भुज दास। अच्छा, इसमें से इन 8 कवियों का देख रेख कौन करता था, इन 8 कवियों का, ये तो थे ही महानुभाव, लेकिन नहीं, इन 8 कवियों का भाग दौड़ किसके हाथों में दे दिया था, तो कृष्णदास के हाथों में। किसके हाथों में, कृष्णदास के हाथों में, ठीक है, कृष्णदास के हाथों में लास्ट वाला में। हाँ, किसके शिष्य थे वो कृष्णदास, तो वल्लभाचार्य के, किसके थे, वल्लभाचार्य के, हाँ वल्लभाचार्य के थे। तो आधा यदि पूछ दे, ये इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, चतुर्भुज दास किनके शिष्य हैं, तो बल्लभाचार्य, विठलनाथ, गोकुलनाथ। तो क्या करेंगे आप लोग, विठलनाथ में लगाएंगे, ठीक है। किसे याद रखिएगा, ये जो जीसीसीएन किसका है, विठलनाथ का शिष्य है। के एसपी कौन एसपी कौन है किसका, तो बल्लभाचार्य के शिष्य हैं, ठीक है। चलिए इसमें लेटर ज्यादा ना लगाते, समझ गए आप लोग। अब क्या बोलता है, ये अष्टछाप के कवि श्रीनाथ मंदिर में कीर्तन करने हेतु रखे गए थे। ये जो अष्टछाप के कवि जो 8 थे, वो क्या करते थे, एक पर्वत में, श्रीनाथ पर्वत में मंदिर में कीर्तन करने के लिए रखा गया था, कीर्तन करने के लिए, ठीक है, कीर्तन करने के लिए रखा गया था। श्रीनाथ मंदिर का निर्माण बल्लभाचार्य के आदेश से हुआ था। क्या, बल्लभाचार्य एक आदेश दिए थे कि उस मंदिर में, उस पहाड़ी में श्रीनाथ मंदिर जो था वो क्या कीर्तन करने के लिए बल्लभाचार्य का आदेश था। क्या, एक पहाड़ी में मंदिर स्थापित कीजिएगा, वही था। तो आदेश से पूरनमल खत्री ने क्या किया, पूरनमल खत्री ने, कौन, पूरनमल खत्री ने धन देकर, मतलब अपना सारा पैसा धन देकर किसने बनवाया था, तो पूरनमल खत्री ने देकर गोवर्धन पर्वत पर, कौन सा पर्वत, गोवर्धन पर्वत, कौन सा पहाड़ी था, गोवर्धन पहाड़ी था, ठीक है। गोवर्धन पर्वत पर संवत कब, इस संवत छोड़ो गोली मारो, इसको याद रखिएगा, ठीक है, 1519 ईस्वी में बनवाया था। कब बनवाया गया था पहाड़ी मंदिर, कब बनाया था, ये 1519 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक, 1519 ईस्वी में बनाया गया था। किसके आदेशों पर, तो बल्लभाचार्य के आदेशों पर, ठीक है। किसने धन दिया था इसको बनाने के लिए, तो पूरनमल खत्री ने दिया था, ठीक है, पूरनमल खत्री ने दिया था। 1519 ईस्वी में आदेश किया था, लेकिन बना था कब, अष्टछाप के स्थापना बल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने कब किया था, 1565 ईस्वी में, ठीक है। कितने सालों के बाद देख लेना। अब आते हैं अष्टछाप जो कवि थे उनके सारे बात रचनाओं पे आते हैं, उनके लेखक कौन से हुए, क्या क्या रचना की है, ठीक है। अब देखते हैं कि अष्टछाप में सबसे बड़े कौन हुए, सबसे वरिष्ठ कौन है, तो कुम्भन दास है, ठीक है। अच्छा हाँ, ये जो यहाँ पे याद रखिए, ये जो लगाया गया है ये डेट ऑफ बर्थ के अनुसार लगाया गया है, कौन सबसे बड़े, इसके बाद क्रम में भी पूछ देता है, क्रम में कई बार क्वेश्चन पूछा है, बार पूछा नेट में, ठीक है, टीटीपी में तो पूछा ही है। तो क्या कीजिएगा, इसको बार पूछता है तो क्या, ये क्रम में ही है, ठीक, के एस पी के जीसीसीएन, ये क्रम में ही है, ठीक है। तो आप लोग ये ट्रिक याद रखिएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब कुम्भन दास सबसे वरिष्ठ थे, सबसे बड़े थे। तो कुम्भन दास का जन्म हुआ था 1468 में। अब ये 10 साल बड़े थे किससे, सूरदास से कितने, 10 साल बड़े थे, कौन, कुम्भन दास। ये अकबर के बुलाने पर फतेहपुर सीकरी चले गए थे। एक बार क्या कर दिया, इनका नाम थोड़ा गूंज रहा था उसमें, ठीक है, इनका नाम सुनाई दे रहा था उस इलाके में। तो अकबर क्या कर दिए, अकबर इसको बुला लिया कि बोल कुम्भन दास बहुत अच्छा भजन कीर्तन करता है, थोड़ा यहाँ बुलाओ तो दरबार में। ये सुना और चल पड़े, पैदल ही निकल गए, मतलब पैदल ही चल पड़ा वो अकबर के बुलाने पे गए, पूरा बुलाने पे गया, सुन के आया, इसके बाद पूरा थक गए, ठीक है, पूरा थक गए, इतना थक गए कि भगवान के नाम भी लेना ही भूल गए। तो इसी बात पे इसने कहा कि कहाँ संतन को कहाँ सिकरी सो काम, आवत जा पहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम, कि संतन को कहाँ सिकरी सो काम, सिकरी बुलाया था, ठीक है, पर संतन को कहाँ कोई काम है, ये सब चीज का बता। अब संत आप देखते होंगे
यदि चंद्रगुप्त नाटक पढ़े होंगे तो एक संत थे, वो क्या करते हैं, अलक्षेंद्र को क्या उसको अपना पास बुलाता है, ना कि वो सन्यासी जाता है उनके पास। तो इसी तरह जब ये कुम्भन दास, जब ये मान लेते हैं कि उसमें वरिष्ठ थे, लेखक थे, आचार्य थे, कह सकते हैं, ठीक है, अरे इसको बुलाने पर ये तुरंत दौड़ के चल गया। इनफैक्ट होना चाहिए कि अकबर को इनके पास आता, लेकिन शायद हो सकता है कि जान के डर से चल गए, तो चल गए। अब चल गए कि अब बोलते संतन को कहाँ सिकरी सो कम आवाज या पहिया टूटी, पूरा थक गए, ठीक है, बिसर गए हरि नाम, इतना थक गए जो कि भगवान के नाम भी भूल गए। अब चलते, ये अष्टछाप में सबसे वरिष्ठ थे, अष्टछाप में सबसे बड़े यही थे। इनके पुत्र थे चतुर्भुजदास, जो कि बता चुका हूं मैं। अब आते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्य में सबसे इंपॉर्टेंट है सूरदास। जैसे राम भक्ति शाखा में तुलसीदास थे, इसी तरह कृष्ण भक्ति शाखा में कौन हुए, सूरदास, ठीक है। एक और कमेंट आप लोग, हाँ, उस अगला क्वेश्चन में पूछ लिया था, हाँ चलिए। अब सूरदास क्या आता है, सूरदास का जन्म को लेके बहुत ज्यादा विवाद है, ठीक है, सूरदास के जन्म को लेके बहुत ज्यादा विवाद है। कोई मानता है रुनकता, कोई मानता है सिही। क्या मानता है, कोई मानता है रुनकता और कोई मानता है सिही, ठीक है, रुनकता और सिही। कौन मानते हैं रुनकता और कौन मानते हैं सिही, इसमें बहुत ज्यादा विवाद है। क्या है, बहुत ज्यादा विवाद है, ठीक है। तो याद रखिए रुनकता कहाँ है, पहले ये देखेंगे हम रुनकता और सिही। तो रुनकता कहाँ है, रुनकता आगरा के पास है, ठीक है, आगरा, हाँ, आगरा के पास है। आगरा कहाँ है, तो यूपी में है, हाँ, यूपी में है आगरा, ठीक है। और सिही कहाँ है, तो फरीदाबाद में, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ये फरीदाबाद में, कहाँ है, फरीदाबाद में, हाँ, फरीदाबाद में। और फरीदाबाद कहाँ है, तो ये फरीदाबाद हरियाणा में, कहाँ है, ये हरियाणा में, हाँ, हरियाणा में। तो याद रखिएगा कि कौन कौन मानता है रुनकता और कौन कौन मानता है सिही। तो रुनकता मानने वाले ज्यादा हैं, कौन, शुक्ल जी मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं, श्याम सुंदर मानते हैं रुनकता। लेकिन कई जगह क्वेश्चन पूछा है, वहां रुनकता ना मान के सर्वसम्मति से सिही माना गया, ठीक है, ये बात याद रखिए, सर्वसम्मति से किसको, सिही माना है, ठीक है। सिही कौन माने हैं, डॉक्टर नगेंद्र माने हैं, फिर गणपति चंद्रगुप्त माने हैं, और इसके बाद कौन माने हैं, वार्ता साहित्य, ठीक है, वार्ता साहित्य माने हैं, और गणपति चंद्रगुप्त माने, ठीक है, गणपति चंद्रगुप्त माने, ठीक। चलिए यहाँ तक समझ गए आप लोग कौन कौन माना है। सो रुनकता, शुक्ल माना है, श्याम सुंदर दास, सिही कौन माना है, डॉक्टर नगेंद्र माना है, वार्ता साहित्य माना है, डॉक्टर गणपति माना है, ठीक है। और रुनकता कहाँ है, आगरा में, यूपी में, वैसे ही कहाँ है, फरीदाबाद हरियाणा में। तो हरियाणा मानने वाले कौन है, नगेंद्र है, वार्ता साहित्य है, गणपति है, ठीक है। और रुनकता मानने वाले कौन, शुक्ल है, जयप्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास में, ठीक है। अब इसके विशेष में आते हैं, ठीक है। टोटल अभी तक सूरदास के 25 रचना हुए हैं, लेकिन उसमें से अभी तक जो पर्याप्त हुए हैं वो 3 रचना है। कौन कौन है, सूरदास है, सूरसागर है, सुरसरावली है, और साहित्य लहरी रचना है, ठीक है, जिसका आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अब क्या इनके बारे में कहते हैं वो देखेंगे, ठीक है। सुर की भक्ति साख भाव एवं वात्सल्य भाव की भक्ति है, ठीक है। सूरदास की भक्ति कैसा है, तो साख्य भाव, वात्सल्य भाव। साख्य भाव ना होके वात्सल्य भाव ज्यादा है, इसलिए इसको वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है, ठीक है, वात्सल्य भक्ति का सम्राट कहा जाता है, ठीक है। अब सूर गीत काव्य के लिए प्रसिद्ध है। सूर क्या है, सूरदास गीत काव्य के लिए प्रसिद्ध है। क्या है कि इसने सूरसागर लिखा है, ये सब लिखा है, सब क्या है, गीति काव्य है। किसने माना है गीति काव्य, तो गीति काव्य माना है किसने, तो ध्वनि काव्य माना है रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। सर्वसम्मति से वो गेय मुक्तक काव्य माना जाता है, लेकिन गीति काव्य किसने माना है, तो जयप्रसाद द्विवेदी ने उसको गीति काव्य माना है, ठीक है। चलिए, सुर गीत काव्य के लिए प्रसिद्ध है। गीत काव्य के लिए योग्यता, अब गीत काव्य के लिए क्या क्या चाहिए, तो योग्यता होनी चाहिए, उसमें कोमलकांत पदावली होनी चाहिए, कोमलकांत पदावली होनी चाहिए, सरल पद विन्यास होना चाहिए, सरल कठिन हो जाएगा, कोई समझ नहीं पाएगा, मधुर भाव होने चाहिए, ठीक है, उसमें प्यार से बोलना अनिवार्य है, ठीक है, इससे मधुर भाव अनिवार्य, ज्ञता, ठीक है, एक पद होना चाहिए, एक लय होना चाहिए, ठीक, कोमलकांत पदावली, एकदम सुंदर सुंदर शब्दों का चयन होना चाहिए, पद का चयन होना चाहिए, सरल पद होना चाहिए, और क्या, सरल पद होना चाहिए, कठोर नहीं, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, और मधुरता तो जरूरत ही है, तो गीति का होता है, ठीक है, ये सब जानते होंगे। अब क्या है,
गीत काव्य हमेशा मुक्तक शैली में, ये इंपॉर्टेंट है, गीति काव्य या तो गीत काव्य क्या होता है, हमेशा मुक्तक शैली में लिखा जाता है। क्या, हमेशा मुक्तक शैली में लिखा जाता है। गीति काव्य, गीत काव्य कैसा लिखा जाता है, हमेशा मुक्तक शैली में लिखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। शुक्ल बोलते हैं कि सूर के भ्रमर गीत में जितनी सहजता एवं भावुकता है उतनी ही क्या है, चतुरता एवं वाग्दिकता भी है, चतुरता भी। बोलते सूर के भ्रमर गीत में जितनी सहजता, भ्रमर गीत मतलब क्या, उद्धव किसका संवाद, भ्रमर गीत में उद्धव का और गोपियों का संवाद है, तो उसमें गोपियां चतुर है, क्या है, गोपियां चतुर दिखाई देती है। ठीक है, उसमें वही बोलते हैं कि सूरदास के भ्रमर गीतों में जितनी साहित्यता है और भावुकता है उतनी ही चतुरता एवं वाग्दिकता है। तो वही बोलता है उतनी गोपियां ही चतुर है उसमें। ठीक है, अब चलिए जब भ्रमर गीत पढ़ाएंगे उसमें पूरा डिटेल में जाएंगे, इसलिए अभी उसमें नहीं जा रहे हैं डिटेल में। अब आते हैं कि सूरदास की रचना पे। ठीक है, कौन कौन सी रचना है, पहले बताया था सूरसागर है, सुरसरावली है, साहित्य लहरी है। ठीक है, सूरसागर है, सुरसरावली है, साहित्य लहरी है। अब सूरसागर की बात करते हैं। क्या, सूरसागर की बात करते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद है। क्या, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद है। श्रीमद् भागवत के जो है 10वां स्कंद, 10वां मतलब 10वां चैप्टर। क्या, 10वां चैप्टर है, हाँ 10वां चैप्टर है। 10वां चैप्टर से संबंधित है सूरसागर। तो सूरसागर किससे संबंधित है, श्रीमद् भागवत के 10वें चैप्टर से। हाँ, अब इसमें कितने पद हैं, तो 4936, इसको 5000 मानिए। ठीक है, 5000 पद मानिए। ठीक, 5000 पद तथा 12 स्कंद है। 12 स्कंद मतलब 12 अध्याय है। ठीक है, 12 अध्याय है। अब चलते हैं आगे। ठीक है, कि सूरसागर, क्या, सूरसागर में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, सूरसागर में क्या कहा है, सूरसागर के रचनाओं के बारे में किसने क्या क्या कहा है, वो चीज में चलते हैं। ठीक है, इसके बाद बताएंगे। सूरसागर में कितने पद है, तो 5000 पद है। ठीक है, बताई दिए कितने अध्याय है, तो 12 अध्याय है। ठीक है, कितने अध्याय है, 12 अध्याय है। कितने अध्याय है, 12 अध्याय है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अब रामचंद्र शुक्ल ने कहा है यह रचना, या क्या रचना इतनी प्रगल्भ काव्यपूर्ण है कि आगे, हाँ रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि यह रचना इतनी प्रगल्भ है और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों के श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सुर की झूठी जान पड़ती है। मतलब इतना है, मतलब बढ़ा चढ़ा के बात बोल दिया। ठीक है, इसलिए झूठ लगने लगा शुक्ल को। ठीक है, क्या इतना बढ़ा चढ़ा के बात बोल दिया है, श्रृंगार का वर्णन कर दिया, वात्सल्य का वर्णन कर दिया, ये झूठ लगने लगा है। ठीक है, गोपियों के माध्यम से। अब बोलते हैं कि शुक्ल बताए वे अपनी बंद आंखों से वात्सल के कोना कोना झांकाया। ठीक, वात्सल रस। ठीक है, क्या कर दिया है, वो इतने पद लिखे हैं जो कि इतने मोहक पद, जो कि हर एक कोना, कहते हैं हृदय के हर एक कोना में बस गया। तो हृदय के हर एक कोना में झांक लिया इसने, किसने, सूरदास ने। किसने बोलता है, रामचंद्र शुक्ल। तो इसको कोटेशन याद रखिएगा। शुक्ल फिर बोलते हैं कि सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकुद वाले पद मिलते हैं। यह भी पद क्या है, विद्यापति का अनुकरण है। अब याद रखिएगा, सूर क्या है, सूरसागर दृष्टिकूट पद मिलते हैं। दृष्टिकूट पद क्या होता है, दृष्टिकूट पद मतलब समान आंखों से, क्या है, समान आंखों से दिखता है, इसका अर्थ कुछ और है। क्या, समान आंखों से लगता है कि ये इसका अर्थ तो यही होगा, लेकिन इसका अर्थ ये ना हो कि ये होगा, मतलब कठिन लगता है। ठीक है, समान आंखों से दिखता है, सामान्य मतलब नॉर्मल कोई देखेगा तो क्या लगेगा, सामान्य। हाँ, सामान्य दिखता है, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, दूसरा कुछ निकल जाता है। ठीक है, कठिन होता है, इसीलिए दृष्टिकूट होता है। ठीक है, जिसका दोहरा अर्थ भी कह सकते हैं। यह भी विद्यापति। अच्छा, एक चीज और इसमें ध्यान देने लगे, विद्यापति का अनुकरण है, मतलब विद्यापति का प्रभाव किसमें, सूरसागर में विद्यापति का प्रभाव किसने स्वीकार किया है, तो रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। ठीक है, विद्यापति का अनुकरण है। ठीक है, मतलब विद्यापति के अनुसार इसने किया है। तो इसका जब इसका अनुसार करेंगे तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही, इसीलिए बोलते हैं ये बात। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या बोलते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी बोलते हैं कि सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। सर्वसम्मति से इसे गे मुक्तक काव्य कहा है। क्या, सर्वसम्मति से इससे क्या कहा है, गे मुक्तक कहा है। एक चीज और याद रखिएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या कहा है, किसको, सूरसागर को, तो ध्वनि काव्य कहा है। हाँ, ध्वनि काव्य कहा है, ध्वनि काव्य कहा है। यहां तक आप लोग समझ गए। चलते हैं आगे। अच्छा, सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है, क्यों, कहेंगे इनके गोपियों की वजह से, गोपियों का वर्णन ऐसा किया है। अच्छा, कुछ विशेष है। ठीक है, अब कुछ विशेष में चलते हैं कि और किनका कुछ कोटेशन ना छूट जाए। तो ये शुक्ल सूरदास के सूरसागर को आनंद की सिद्धावस्था में रखता है। ठीक है, अच्छा, ये सिद्धावस्था क्या है, तो इसको अब जानेंगे थोड़ा सा। चलते हैं एक अलग पेज में, इसके बाद वहां से बताएंगे, ज्यादा बेटर समझ में आएगा आप लोगों को। हाँ, क्या है, शुक्ल क्या कहते हैं, सिद्धावस्था में रखते हैं। किसको, सूरसागर को किस में रखते हैं, सिद्धावस्था में रखते हैं। ठीक है, तो आनंद की अवस्था में। ठीक है, काव्य आनंद की अवस्था में, क्या, आनंद की अवस्था में देख रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आनंद की वजह से देख रहा है। ठीक है, आनंद के काव्य में आनंद की अवस्था देखता है।
आनंद की व्यवस्था में दिखता है। आनंद की व्यवस्था में दिखता है क्या? दो भागों को बांटता है शुक्ल ने, ठीक है, दो भाग में बांटता है किसको? आनंद की व्यवस्था में, ठीक कह सकते हैं। दो भाग में क्या क्या बांटता है? एक रहता है सिद्धावस्था, क्या रहता है? एक क्या रहता है? एक सिद्धावस्था कह सकते हैं, सिद्धावस्था। और एक क्या रहता है? साधना अवस्था। साधना व्यवस्था। ये जो सिद्धावस्था साधना अवस्था क्या है? तो सिद्धावस्था है समाज का मर्यादा का उल्लंघन करना होता है। सिद्धावस्था क्या है? समाज, पेन चल क्यों नहीं रहा है? समाज का मर्यादा, समाज का मर्यादा का उल्लंघन, हाँ, का उल्लंघन, हाँ, उल्लंघन। और इसमें क्या है? समाज का मर्यादा करना, समाज का मर्यादा का पालन करना, ठीक है, समाज का मर्यादा करना कह सकता है, तो पालन करना, ठीक है। अब याद रखिएगा कि इसमें जो सिद्धावस्था है, शुक्ल ने सिद्धावस्था क्यों बोला? तो समाज का मर्यादा का उल्लंघन क्यों बोलता है रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धावस्था पहले ये जानेंगे क्या है, ठीक है। तो आनंद के आधार पे, काव्य का आनंद के आधार पे शुक्ल ने दो भागों में बांटा रचनाओं को। किस किस में? एक सिद्धावस्था में और एक साधनावस्था में। सिद्धावस्था में वो कहते हैं जो समाज के मर्यादाओं का उल्लंघन करे, जिस रचना को पढ़ने के बाद जिस रचना समाज का मर्यादाओं का उल्लंघन करे उसको कहते हैं सिद्धावस्था, और जो समाज का मर्यादा का पालन करे उसको कहते हैं साधनावस्था, ठीक है। सिद्धावस्था क्या है? समाज का मर्यादा का उल्लंघन, और साधनावस्था समाज का मर्यादा का पालन करना। तो सिद्धावस्था में क्यों रखा सूरसागर को, सूरदास की रचनाओं को? तो इसलिए कहा कि उसमें जो कृष्ण को दिखाया है सूरसागर के द्वारा सूरदास ने, कि गोपियां नहा रही है तालाब में, सरोवर में, नदी में, ठीक है। तो कृष्ण क्या करते हैं? छुप छुप के देखते हैं, साड़ियां ले जाती हैं, जो कि गोपियां अर्धनग्न नहाती हैं तालाब नदियों में कह सकते हैं। तो क्या करते हैं? पेड़ में बैठ के देखते हैं, और ये क्या कहते हैं? कपड़े उठा लेते हैं, ले जाते हैं। तो ये सब क्या है? समाज के खिलाफ है ना जी, समाज के खिलाफ ये सब स्वीकार है नहीं ना। तो ये क्या हो गया? सिद्धावस्था। इसीलिए जो समाज का मर्यादा का पालन ना करे उसको क्या कहते हैं? सिद्धावस्था। इसीलिए सूरदास की रचनाओं को, सूरसागर को किस में रखा? तो सिद्धावस्था में, ठीक है। किस में रखा जी? सिद्धावस्था में। यहां तक समझ गए आप लोग? अब बात रहा, क्या बात रहा? अब बात रहा है साधनावस्था क्या है, ठीक है। अब साधनावस्था क्या है? क्या है? साधना व्यवस्था क्या है? तो हम लोग पहले ये देखेंगे साधनावस्था समाज का मर्यादा करे। समाज का मर्यादा मतलब समझ गए? समाज का मर्यादा ऐसी रचना जो समाज का पालन करे, मर्यादा करे। जैसे रामचरितमानस क्या किए? रामचरितमानस, ठीक है। रामचरितमानस इतने अच्छे थे कि रचना शुक्ल के अनुसार, जो कि लक्ष्मण, जैसे सीता माँ का अपहरण कर लिया रावण ने, तो क्या किया? लक्ष्मण ने आज तक सीता माता का चेहरा नहीं देख पाया। क्या देखा था? तो पैर देख पाया, और पैर ही मतलब गर्दन से ऊपर देखा ही नहीं, ऊपर पैर के ऊपर। क्या पैर का सिर्फ पायल पहचानते थे, अंगूठी जो कह सकते हैं वो पहचानते थे, इसके ऊपर कुछ देखे ही नहीं। इसलिए राम उसको अंगूठी दिखा के, झुमका दिखा के पूछ रहे थे कि भाभी का क्या, किसका है? कोई पूछ रहा था, मुझे उतना नहीं। तो क्या बोल रहे थे कि हमको पता नहीं, ठीक है। तो ये क्या है? समाज का मर्यादा किया। समाज का मर्यादा किया किसने? रामचरितमानस में। यही सूरसागर में क्या क्या? समाज का मर्यादा का उल्लंघन किया। कैसे? कृष्ण के जब वर्णन करते हैं, क्या करते हैं? कृष्ण का जब वर्णन करते हैं तो समाज का, जैसे कि कपड़ा उठा के ले जाना, देखना, ये सब क्या है? वो समाज का उल्लंघन करते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से अब यदि देखा जाए सिद्धावस्था में और भी आता है, क्या आता है? तो रीतिकाल के जितना कवि आगे, रीतिकाल के, ठीक है, जितना कवि, या तो कुछ हो गया रीतिकाल, ठीक है, रीतिकाल के जितने कवि या कविता हो गया, सब क्या करते हैं? सब सिद्धावस्था में रखते हैं। कौन? शुक्ल ने सिद्धावस्था में रखा है, ठीक है। रीतिकाल ही क्यों? छायावाद भी मान लेते हैं, छायावाद भी, छायावाद हो गया, रीतिकाल हो गया, सब क्या है? रामचंद्र शुक्ल ने कैसे रखा है? काव्य का आनंद के दर्श पे, ठीक है, आनंद के आधार पे तो सिद्धावस्था में रखा है। लेकिन साधनावस्था में कौन कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल हो गया। एक चीज और है पद्मावती का, ठीक है। पद्मावती भी, पद्मावती जो रचना है, क्या है? पद्मावती, हाँ, पद्मावती, ये पद्मावती रचना है, वो पद्मावत है रचना, पद्मावती नहीं, पद्मावत है, ठीक है।
पद्मावत है, ठीक है, पद्मावत रचना है। वो क्या है, वो भी साधनावस्था। क्यों? क्योंकि इसमें जो पद्मावती को दिखाया है कि एक जालिम, जालिम कौन थे, तो खिलजी था ना, तो वो जो स्त्री पाने के लिए, भोग करने के लिए इतना व्याकुल था, तो वो क्या किए, वो स्त्री अपनी मतलब अपना देह को त्याग करके अपने एक अग्निकुंड में समा जाने दिया, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया, किसको, खिलजी को। लेकिन यदि वो चाहती तो क्या, अभी पूरा जिसमें औरंगजेब का इतना बड़ा शासक था, उसकी रानी बन सकती थी, लेकिन क्या किया, वो समाज का मर्यादा का पालन किया, इसीलिए उसको साधनावस्था में रखता है, ठीक है। साधनावस्था और सिद्धावस्था समझ गए आप लोग, ठीक है। साधनावस्था वो जो समाज का मर्यादा करे, सिद्धावस्था वो है जो समाज का मर्यादा का उल्लंघन करे, ठीक है। जैसे सूरसागर हो गया, चायवादी, रीतिकाल, सब क्या है, सिद्धावस्था में रखता है। साधनावस्था में रामचरितमानस हो गया, पद्मावत हो गया, और बहुत तरह से रचना है, ठीक है। और अच्छा एक बात और, एक टॉपिक और लिख लीजिएगा कि इसमें पृथ्वीराज रासो को भी इसने रामचरित शुक्ल ने साधनावस्था में रखा है, ठीक है। यदि पूछ दे तो पृथ्वीराज रासो, हाँ, पृथ्वीराज रासो, हाँ, पृथ्वीराज रासो जो है, इसको किसमें रखा है, तो साधनावस्था में रखा है। चलिए वो अब आते हैं टॉपिक पे अपना, समझ गए होंगे आप लोग। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, सुर बड़ी भारी विशिष्ट, हाँ, सिद्धावस्था में रखते हैं शुक्ल। फिर शुक्ल क्या कहते हैं, शुक्ल जी क्या कहते हैं, सूर की बड़ी भारी विशेषता है कि नवीन प्रसंगों की उद्भावना करना। बोलते हैं कि सूरदास के बड़ी भारी विशेषता, बड़ी भारी मतलब बहुत ज्यादा विशेषता उनकी है। इनके एक चीज अच्छा काम है क्या, कि वो क्या करते हैं, अच्छा काम क्या करते हैं, वो नवीन प्रसंगों मतलब नया नया चीज खोजते हैं, नया नया तरह से लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यही प्रतिभा, बोलता है कि प्रसंगों उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा तुलसीदास में नहीं मिलता है। बोलते हैं कि ऐसी तुलसीदास में ऐसा प्रतिभा नहीं था जो कि नया नया खोज के लिखना, ठीक, कोई चीज। लेकिन सूरदास ने क्या किया, नया नया चीज खोज के लिखा, नया नया तरह से पद लिखे, ठीक है। कौन, सूरदास ने। ये किसने कहा है, शुक्ल ने कहा है, ठीक है। अब देखते हैं, आचार्य प्रसाद द्विवेदी कहते हैं सूरदास की ब्रजभाषा, अब देखते, ठीक है, सूरदास को ब्रजभाषा का प्रथम कवि मानता है। किसने, आचार्य प्रसाद द्विवेदी बोलते हैं सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं। तो ब्रजभाषा के प्रथम कवि कौन है, सूरदास, ठीक है। ब्रजभाषा के प्रथम कवि कौन है, सूरदास। किसने बोला है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी मानता है। और लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है, ठीक है। लीला गान सबसे प्रथम किस रचनाओं में लीला गान का वर्णन मिलता है, हिंदी साहित्य में, तो सूरसागर मिलता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, याद करते जाइएगा आप लोग। अब छोटे छोटे तथ्य हैं। सुरसरावली, क्या, सुरसरावली रचना है सूरदास। सुरसरावली, सूरसागर समाप्त करने पर सूर ने सुरसागर सरावली लिखा। जो सूरसागर रचना था इसको समाप्त करने के बाद क्या, सुरसरावली लिखा, ठीक है। ये सब चीज उतना जाने नहीं, ये इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि सुरसरावली में अपना व्यवस्था, अपना उम्र बताया था, किसमें, सुरसरावली में 67 वर्ष। सरावली से 67 याद कर लीजिएगा, सरावली से 67 याद कीजिएगा, सरावली से 67 कितना वो अपना वर्ष बता दिया था, 67 वर्ष बताया था। सूरदास ने अपना उम्र कितना बताया था सूरसरावली रचना करते समय, तो 67 वर्ष का, ठीक है। एक और रचना इनका हुआ साहित्य लहरी, ठीक है। साहित्य लहरी 118 दृष्टिकुट पद मिलते हैं, ठीक है। कितना, 118 दृष्टिकुट पद मिलते हैं, ठीक है। कितने, 118 दृष्टिकुट पद मिलते हैं। जो नायिका भेद का वर्णन, इसमें क्या है, नायिका भेद का भी वर्णन मिलता है। नायिका भेद का वर्णन किसमें मिलता है, तो साहित्य लहरी में, ठीक है। और साहित्य लहरी में ही अपना वंश परंपरा देता है, क्या, साहित्य लहरी में ही अपना वंश परंपरा का परिचय देता है। बोल कौन वंश से आते हैं, तो वो चंद्रबरदाई, कौन, पृथ्वीराज रासो का रचयिता चंद्रबरदाई के वंश से आते हैं, कौन, सूरदास। तो वही बोलते हैं कि शुक्ल बोलते हैं साहित्य लहरी के अंत में एक पद है जिसमें सूर अपनी वंश परंपरा देते हैं, क्या देते हैं, वंश परंपरा देते हैं, और खुद को चंद्रबरदाई के वंशज के रूप में बताते हैं। किसके रूप में, तो चंद्रबरदाई के वंश के रूप में, हाँ। अब चलते हैं, सूरदास का जब मृत्यु हो गया तो विठल दास ने, क्या, सूरदास के मृत्यु पर विठल दास ने एक कहा था कि, क्या कहा था, तो पुष्टि मार्ग को जहाज, क्या, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, चाहे कुछ लियो, ठीक है, चाहे कुछ लेनो हो सो लियो। बोलता है कि पुष्टि मार्ग के जहाज जात है। जहाज क्यों, क्योंकि पुष्टि मार्ग जो चलाया था उसमें बहुत बड़ा योगदान किसका था, सूरदास का, ठीक है। पुष्टि मार्ग का मतलब भक्ति का अनुसरण करने वाले, तो कौन हुए, तो सूरदास। इसलिए विठलानंद से क्या कहा था, ये याद रखिए किसने कहा था, ठीक है। शुक्ल बोलते हैं सूर का जीवनोत्सव का कवि है। शुक्ल क्या है, जीवनोत्सव कवि है। जीवनोत्सव का कवि किसको माना है, सूरदास ने, शुक्ल ने, तो सूरदास को, हाँ।
एक बात और याद रखिएगा कि भक्तमाल में नाभादास कृत राम भक्ति शाखा पढ़ाया था नाभादास उसमें, तो भक्तमाल में क्या, भक्तमाल रचना में आप लोग को उसमें एक छपाई मिलता है, एक छपाई मतलब एक छपाई पद मिलता है, ठीक है, मात्र एक छपाई पद मिलता है किसका, सूरदास के बारे में, किसमें, भक्तमाल में। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त दिया गया है, ठीक है। किसका रचयिता कौन है, नाभादास है। कौन है, नाभादास है। चलिए यहां तक समझ गए होंगे। अच्छा, यही भक्तमाल है जिसकी रचना 1550 ईस्वी में हुआ था। कितना हुआ था, 1550 ईस्वी में हुआ था। याद रख लिए, आधी होगा, आप लोग याद किए होंगे। 200 कवियों का जीवन वृत्ति मिलता है। और कितने छंद में हुआ था ये भी आप पूछ लेता है, ठीक है। तो 316 छपाई छंद में, 316 छपाई छंद में हुआ था रचना, ठीक है, भक्तमाल का। कितने छपाई छंद, 316 में। कौन से भाषा था, तो ये कौन सा भाषा था, ब्रज भाषा था, ठीक है, ब्रज भाषा में लिखा गया था। चलिए जानते हैं आप लोग। अब आते हैं नंददास। नंददास कौन, वही अष्टछाप के कवि का सबसे लास्ट अंतिम कवि नंददास हुए, ठीक है। नंददास 1533 में जन्म हुए इनके। इन्होंने कुल 15 ग्रंथ का रचना किया। कितना, 15 ग्रंथ लिखे, ठीक है। इन्होंने अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, नायका भेद, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बाराकड़ी, श्याम सगाई, श्याम, ये जो मंजरी ना आप लोग कैसे याद रखिएगा, ये तो पहले मंजरी का एक साथ में लिख लीजिएगा, ठीक है। सारा मंजरी एक साथ में लिखिएगा, इसके बाद फिर लिखिएगा, इसके बाद अब जो आपको याद हो जाए वही 12 खड़ी, श्याम सगाई, ठीक है, सुदामा चरित है, रुक्मणी मंगल है, भंवर गीत है। ये ही इंपॉर्टेंट है, भंवर गीत। ये जो भंवर गीत है इनका, नंददास का भंवर गीत सबसे अधिक चर्चित, सबसे अधिक मतलब सूरदास से भंवर गीत से भी ज्यादा चर्चित है, ठीक है। क्यों सॉरी, हाँ चलिए, भंवर गीत क्यों चर्चित है, तो इसलिए चर्चित है क्योंकि इसमें जो गोपी संवाद है, ठीक है, गोपियों का संवाद है, उद्धव और गोपी का संवाद है, उसमें भावुकता नहीं, भावुकता मतलब भावुक के तौर पे नहीं, कृष्ण के प्रति भावुक होके ना, ठीक, क्या होके, बुद्धि के तौर पे बात करता है उद्धव से, ठीक है। किसमें, तो भंवर गीत में। कि सूरदास क्या है, भावुकता ज्यादा है, ठीक है, दार्शनिक उसमें नहीं है। लेकिन इसमें दार्शनिक मतलब इसमें क्या, तथ्य के साथ बात करता है, किसने, गोपियों ने, भंवर गीत में। किसमें, नंददास, ठीक है। तो ये बोलता है रास पंचायत है, एक रास पंचायत जो रचना है, रास पंचायत है, रोला छंद में लिखा गया, जो हिंदी गीत गोविंद कहा जाता है। हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है। हिंदी का गीत गोविंद बताया था अभी में, किसका है, तो जयदेव का है ना, जयदेव का गीत गोविंद, ठीक है, जयदेव का गीत गोविंद है। क्या है, जयदेव का गीत गोविंद है, ठीक है। और यही नंददास को कहा जाता है, ये नंददास को क्या, जड़िया कवि भी कहा जाता है, ठीक है, जड़िया कवि कहा जाता है, हाँ, जड़िया कवि कहा जाता है, ठीक है। जड़िया कवि कौन है, तो नंददास का कहा गया, ठीक है, जड़िया कवि कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है, जड़िया कवि कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, क्या देखते हैं, चले आगे कि अच्छा, वियोगी हरि ने गीत गोविंद कहा, क्यों कहा, तो हिंदी का गीत गोविंद, ठीक है, वो जो वियोगी हरि किसने कहा, हिंदी का गीत गोविंद, क्योंकि जयदेव का रचना जो पहले था, ठीक है, क्या था, जयदेव का पहले रचना था गीत गोविंद, उसको उसी के अनुसार हिंदी में रचना इसने किया, ठीक है, रोला छंद में। चलिए अब आगे चलते हैं। अब नंददास की रचनाओं में भंवर गीत, ठीक है, भ्रमर गीत सबसे अधिक प्रचलित रचना है, ठीक, जिसमें भावुकता के स्थान पर दार्शनिक तार्किकता के प्रधानता है। चलिए ये बता ही चुका था। अब आते हैं रसखान पे। क्या, रसखान पे, रसखान, यही रसखान थे जिसको तुलसीदास ने सबसे पहले क्या सुनाया था, तो रामचरितमानस सुनाया था। ये इसका नाम, पूरा नाम याद रखिएगा कि पूछा गया था, ठीक है, सैयद इब्राहिम था। इनका नाम क्या था, सैयद इब्राहिम था। सैयद इब्राहिम का नाम था, रसखान का नाम सैयद इब्राहिम था। ये तुलसी के मित्र थे। ये क्या थे, तुलसी के मित्र थे, जो तुलसी ने इनको रामचरितमानस सबसे पहले सुनाया था। रामचरितमानस तुलसीदास सबसे पहले किसको सुनाया था, तो सैयद इब्राहिम को, ठीक है, सैयद इब्राहिम मतलब रसखान को, ठीक है। ये मुसलमान हो के इसने क्या लिखता था, कृष्ण के पद लिखते थे, कृष्ण के प्रति, कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे कह सकते हैं। और इन्हीं पे भारतेंदु ने इन्हीं के ऊपर एक पद लिखा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये, ठीक है। ये मुसलमान हरिजन पे मतलब ये मुसलमान ऐसे मुसलमान थे जो कि कृष्ण के भक्त थे, ठीक है, और कृष्ण के प्रति प्रेम ऐसा था जो कि इसी के लिए भारतेंदु ने एक पद लिखा था इनके लिए कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये, ठीक है।
अब इनका रचना देख लेते हैं कौन कौन। तो प्रेम वाटिका है दोहा छंद में, ठीक है। सुजान रस खान है सवैया छंद में, ठीक है। अष्टयाम है, ये गोली मारो, ये अष्टयाम है, ठीक है। अष्टयाम है। कौन तीन रचनाएं, प्रेम वाटिका, सुजान रस खान है, अष्टयाम है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, तीनों रचनाओं को पूछता है। अब आता है चतुर्भुज दास, क्या फुटकल टाइप में है चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास, ठीक है। चतुर्भुज दास ये कुम्मन दास के पुत्र थे। चतुर्भुज दास बता ही चुका था। प्रसिद्ध रचना इसका है हितजू का मंगल। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। हितजू का मंगल रचना किनका है, चतुर्भुज दास का, ठीक है। चतुर्भुज दास का रचना का नाम क्या है, हितजू का मंगल। इसे रटना पड़ेगा आप लोगों को। कृष्णदास के जुगलमान चरित्र, कृष्णदास के रचना कौन है, जुगलमान चरित्र है। यही कृष्णदास के हाथ में भागडोर था, किसका, अष्टछाप के, हाँ अष्टछाप के कवियों का, अष्टछाप के कवियों का भागडोर था, ठीक है। हित हरिवंश दास जो था, हित हरिवंश जो राधा बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे, जो क्या कौन से वंशी का अवतार माने जाते हैं इसको, ठीक है। ये हित 84 इसने रचना किया था। हित 84 किसका रचना है, तो हित हरिवंश राय का, हित 84 हुआ, ठीक है। यह अपनी माधुरी के कारण श्री कृष्ण के वंशी का अवतार माना जाता है। चलिए अब आते हैं नरोत्तम दास पे, ठीक है। सुदामा चरित इनका एक खंड काव्य है, ठीक है। शुक्ल बोलते हैं, शुक्ल दास की कोटेशन है नरोत्तम दास के प्रति। यह रचना बहुत सरस और हृदय ग्राहिनी है और कवि की भावुकता का परिचय देती है। कवि का भावुकता के परिचय किस रचना में देता है, सुदामा चरित में। सुदामा चरित किनका है, नरोत्तम दास का है, ठीक है। अब परमानंद दास, इसमें एक और है परमानंद दास, ठीक है। परमानंद दास कौन कीर्तन करते थे पहले, परमानंद दास, ठीक है। परमानंद सागर सूर के उपरांत वात्सल रस का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करने वाला परमानंद थे। बोल रहा है कि सूरदास तो सबसे वात्सल रस का सम्राट किसको माना जाता है, सूरदास को। जब सूरदास नहीं रहे, सूरदास के बाद तो कोई होगा ना, सूरदास के बाद थे परमानंद दास, ठीक है। परमानंद दास वो थे जो सूरदास के बाद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे वात्सल रस को लेके, ठीक है, चित्रण करते थे। अब इनका ये इतना बढ़िया चित्रण करते थे जो कि इनका पद सुन के, कौन, वल्लभाचार्य, इनका पद सुन के लोटपोट हो जाते थे और अपना होश गवा देते थे, होश बुद्ध खो जाते थे, ठीक है। इनके पद इतना माधुर्य रहते थे, ठीक है। क्या बोलते हैं, शुक्ल बोलते हैं। शुक्ल का कोटेशन याद रखिएगा। इनके किसी पद को सुनकर आचार्य वल्लभाचार्य कई दिनों तक, ठीक है, बदन की शुद्ध बुद्ध भूल जाते थे, ठीक है, शुद्ध बुद्ध भूल जाते थे, अपना ख्याल भी नहीं रख पाते थे, इतना इनका पद प्यारा लगता था, ठीक है। इसको तो वल्लभाचार्य का। अब आते हैं मीराबाई, ठीक है। मीराबाई मतलब रैदास के शिष्य, ठीक है। मीराबाई का गुरु कौन थे, रैदास थे। तो मीराबाई का जन्म याद रखिएगा आप लोग, 1516 इस तरह याद रख लीजिएगा, 1516 नहीं तो 1516, ठीक है। इसका मृत्यु कहाँ हुआ था, तो रणछोड़ मंदिर में हुआ था, ठीक है। रणछोड़ मंदिर में कहा जाता है कि रणछोड़ मंदिर से ही एक बार की गायब हो गया था, ठीक है। तो कहते हैं कि कृष्ण भगवान बुला लिए, सुनते हैं ऐसा, लेकिन पता नहीं। अब आते हैं ठीक है, निरंकुश अति निडर, इनका एक पंक्ति है, ठीक है। निरंकुश अति निडर रसिक जस रसन, ठीक है, रसना गायो। भक्तमाल की यह पंक्ति मीराबाई की, ठीक है। भक्तमाल में एक पंक्ति मिलता है, किसका, भक्तमाल में एक पंक्ति मिलता है मीराबाई का, ठीक है। मीराबाई का एक पंक्ति मिलता है, सूरदास का एक पंक्ति मिलता है, 200 कवियों का पंक्ति मिलता है किसमें, भक्तमाल में, ठीक है। इनकी रचना कौन सी है, तो नरसिंह जी की मायरा है, राग गोविंद है, गीत गोविंद टीका है, राग सोरठा है, क्या राग याद रखना है, ठीक है। नरसिंह जी की मायरा है, ठीक है। नरसिंह जी क्या मायरा है, राग गोविंद है, राग सोठा है, गीत गोविंद टीका है, गीत गोविंद नहीं, गीत गोविंद टीका है, याद रखिएगा। हाँ, गीत गोविंद हो जाएगा जयदेव का, गीत गोविंद टीका है इसने लिखा है। अब इनके गुरु कौन थे, रैदास थे। इनके गुरु कौन थे, रैदास थे। इनके कौन सा भक्ति था, तो माधुर्य भाव की भक्ति ये करती थी, माधुर्य भाव की भक्ति, ठीक है, माधुर्य भाव की भक्ति। आप लोग को पिछले क्लास में बताया था कि भक्ति नवधा भक्ति में 9 तरह की भक्ति होती है, उसमें से एक माधुर्य भाव की भक्ति है, ठीक है। मीरा को तुलसीदास ने पत्र लिखा था, मीरा को तुलसीदास ने एक पत्र लिखा था। पहले मीरा ही लिखी थी तुलसीदास को एक पत्र, ठीक है, कि उनके घर में उनको जब ये मीरा कृष्ण को पति माने, उनके घर में मतलब कोई इनका साथ ही नहीं दे रहे थे, तरह तरह का झेलना पड़ रहा था इनको, किसको, मीरा को, ठीक है, उनके पति से, उनके सास ससुर से। तो ये सबको छोड़ छाड़ के आ गए किसमें, मंदिर, रणछोड़ मंदिर में कह सकते हैं, वहां पे, ठीक है, द्वारका में। तो वहीं से एक पत्र लिखे तुलसीदास को, ठीक है। तो तुलसीदास ने उस पत्र का जवाब दिया था, लिख के क्या, जाके प्रिय न राम विदही, ठीक, जिसका प्रिय राम नहीं है, ठीक है, तजिए ताही कोटि वेरी सम यद्यपि परम स्नेही, कितनों परम स्नेही उसको तज ही दीजिए, ठीक है, जिसको राम प्यारे नहीं है, प्रेमी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, यहां तक समझ गए होंगे आप लोग। ये सब ज्यादा डिटेल में नहीं चलते हैं, इसलिए शॉर्ट में चल रहे हैं, खत्म करना है, क्योंकि ये हमको लगता है कि 7वां 8वां क्लास हो गया होगा, भक्ति काल में बहुत लंबा खींच दिए, ये पूरे डिटेल में पढ़ा रहे हैं, आप लोग देख ही रहेंगे। लाइक शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को जोड़िए, भेजिए।
अब आते हैं कि अन्य कृष्ण भक्त कौन हुए, तो श्री भट्ट हुए, ठीक है, श्री भट्ट एक भक्त हुए जो निम्बार्क संप्रदाय से, निम्बार्क संप्रदाय मतलब द्वैतवाद के दर्शन के किसको बल मिला था, निम्बार्क संप्रदाय से बल मिला था। इनका निम्बार्काचार्य थे संस्थापक। इनका कौन है एक रचना, तो युगल सत्तक एक रचना, ठीक है। युगल सत्तक रचना किसका है, तो श्री भट्ट का है। युगल सत्तक अब छोड़ो, ठीक है, ये क्या हो गया, खत्म हो गया। हाँ, भक्ति का यहाँ से आज खत्म हो गया। अब आप लोग को कमेंट बताइएगा, जितने लोग देखिएगा आप लोग का कमेंट बताइएगा कि कैसा है, HW होमवर्क है आप लोग का, कि कैसा लगा भक्ति काल, ठीक है, क्या नहीं समझ में आया प्लीज हमको वो कमेंट में बताइएगा। फिर से वे क्लास लेंगे उसमें जो नहीं समझ में आया, ठीक है। आप लोग शर्माइएगा नहीं कि नहीं समझ में आया क्या बोलेंगे, आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या नहीं समझ में आया, और लाइक शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तो क्लास को पहुंचाइए, सब्सक्राइब करवाइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला क्लास होगा रीतिकाल, ठीक है, अगला क्लास क्या होगा, रीतिकाल होगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।